So today we are conducting a fifth webinar in the webinar series called Discover the Art of Networking. ये जो हमारी वेबिनार सीरीज चल रही है डिस्कवर द आर्ट ऑफ नेटवर्किंग, उसका आज 5वां एपिसोड जो है हम कंडक्ट कर रहे हैं एंड टुडे चैप्टर इज चैप्टर नंबर 6 एंड इट इज अबाउट बिलीफ सिस्टम. बिलीफ सिस्टम बिहाइंड द ड्रीम्स अनलीश द हिडन पावर. हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, हमारे जो सपने होते हैं, हमारे जो गोल्स होते हैं, उसके पीछे एक बड़ी पावर होती है जो हमें मोटिवेट करती है, हमें इंथुसियास्टिक रखती है, हमें इंस्पिरेशन देती है. एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है ड्रीम्स के पीछे, वो होता है हमारी बिलीफ सिस्टम. और आज जो है हमारी बिलीफ सिस्टम को कैसे अप टू डेट रखना है एंड देयर आर सम मिथ्स एंड सम मिसकंसेप्शंस अबाउट बिलीफ सिस्टम, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं दिस चैप्टर. टुडे वी विल कंडक्ट 2 चैप्टर्स. चैप्टर 6 इज बिलीफ सिस्टम एंड इसके बाद गोल सेटिंग के ऊपर हम चैप्टर कंडक्ट करने वाले हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन टिल द एंड so that you can get proper knowledge, because I believe in the philosophy that half knowledge is big danger. अगर नॉलेज नहीं है तो ठीक है और है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हाफ नॉलेज इज बिग डेंजर. सो नॉलेज लेना है तो फुल नॉलेज ले लीजिए. सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट बिलीफ सिस्टम एंड वो बिलीफ सिस्टम ही है जो हमको, जो हमारे डिफिकल्ट टाइम्स है उसमें हमारे जो गोल्स है, हमारे जो ड्रीम्स है, उसको अचीव करने के लिए हमको मोटिवेट करती रहती है, हमको इंस्पायर करती रहती है. दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, द बिलीफ सिस्टम व्हिच कीप्स अस ऑन ट्रैक एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टीज इन आवर लाइफ. So we are going to decode the secret behind the dreams, the unshakable belief system, how to develop the unshakable belief system so that you can achieve your entire goals and dreams. उसके लिए बहुत जरूरी है एक अनशेकेबल बिलीफ सिस्टम. तो ये अनशेकेबल बिलीफ सिस्टम कैसे डेवलप करना है अपने अंदर, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सो व्हाई पीपल आर स्टक विथ सेम ड्रीम्स ईयर आफ्टर ईयर. आपके भी मन में ये क्वेश्चन आया होगा और आता होगा, और हो सकता है ये आपके बारे में भी फैक्ट हो कि बहुत बार हम हमारे जो सीनियर्स है या जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बोला जाता है कि यू हैव टू सेट गोल्स. फिर हम गोल्स लिखते हैं एंड उसमें डेट भी लिखते हैं एंड फ्यू नेसेसरी थिंग्स जो है, मतलब गोल विजिबल चाहिए, रियलिस्टिक चाहिए, वगैरह वगैरह सब होता है, सब करते हैं हम लोग. बट स्टिल व्हाई वी आर स्टक विद द सेम ड्रीम्स. वो ड्रीम कंप्लीट नहीं होता. वो जो गोल का पीरियड हमने डिफाइन किया होता है 3 महीने का, 6 महीने का, वो ऐसे ही चला जाता है और फिर लास्ट में हमको समझ में आता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब अभी नहीं है. मतलब जब मान लीजिए 3 महीने का हमने टारगेट रखा है और जब 1.5-2 महीना खत्म होता है तो हम अपने आप से फिर सवाल पूछते हैं कि मैंने जो गोल डिसाइड किया है, मैंने जो टारगेट लिया है, वो टारगेट जिस हिसाब से अभी मेरा काम चल रहा है उस हिसाब से वो टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा. एंड फिर हम जो है ना वो गोल जो है उसको बीच में ही छोड़ देते हैं. तो ऐसे बहुत बार आपने नोटिस किया होगा. ऐसे क्यों होता है? और ये सिर्फ आपके बारे में नहीं होता है, ये मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, 98% ऑफ द पीपल आर फेसिंग द सिमिलर प्रॉब्लम. दे आर स्टक विद द सेम ड्रीम्स. एक ही ड्रीम है छोटा सा, उसको ही पहले कंप्लीट नहीं कर पा रहे. तो ऐसा बहुत चैलेंज होता है. एंड इसके पीछे क्या रीजंस है? इसके पीछे है बिलीफ सिस्टम. और कैसे ये बिलीफ सिस्टम हमारे जो ड्रीम्स है इसके बीच में ऑब्स्टेकल बनती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे. और उसको ओवरकम कैसे करना है, इसके कुछ मैं टिप्स आपको दूंगा. उसको अगर फॉलो करेंगे तो यू कैन इजीली ओवरकम दैट ऑब्स्टेकल्स. जो भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में आ रहे हैं, आपका जो बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो आप उसको इजीली ओवरकम कर सकते हैं. उसके बारे में हम बात करेंगे. सो योर बिलीफ्स डिटरमाइन द साइज एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ योर ड्रीम्स. आपकी जो ड्रीम्स है फिर कितने बड़े होने दीजिए, छोटे होने दीजिए,
आपका बिलीफ सिस्टम अगर पावरफुल नहीं है, आपकी बिलीफ सिस्टम अगर क्लियर नहीं है, तो जितने भी बड़े साइज का गोल होने दीजिए या जो भी अकॉम्प्लिशमेंट आपको करनी है लाइफ में, वो कर सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन बिलीफ सिस्टम। तो आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो डिटरमाइन करेगा द साइज एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ योर ड्रीम्स। तो क्या होता है बिलीफ सिस्टम कि जो इतना इंपॉर्टेंट है? ड्रीम्स आर इंपॉर्टेंट, ड्रीम्स आर द अपर पार्ट, ड्रीम्स आर द अपर पार्ट, मतलब जो एक बोलते हैं ना, मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा आपको ताकि रिलेट कर सके। ड्रीम्स आर द डायरेक्शन, हमको लाइफ में एक डायरेक्शन होता है कि ये ड्रीम्स या गोल्स जो है ना, ये डायरेक्शन होते हैं, लेकिन वो डायरेक्शन में हमको जाने के लिए जो फ्यूल लगेगा, जो एनर्जी लगेगी, जिसको बोलते हैं हिंदी में आग, एक आग चाहिए, ओके, वो मकाम हासिल करने के लिए, दैट कम्स फ्रॉम बिलीव्स। अगर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ ताकि आप रिलेट कर सके। जैसे कि देखिए कोई फंक्शन चल रहा है कंपनी का, एंड वहां पे जो आपके जो सीनियर्स है या आपके जो हो सकता है कलीग्स है, आपके फ्रेंड्स है, आपके टीममेट्स है, वो शेयरिंग कर रहे हैं, एंड शेयरिंग के टाइम पे वो अपने गोल बोलते हैं, अपने ड्रीम्स बोलते हैं, अपने टारगेट्स बोलते हैं कि बाय दिस फंक्शन और बाय दिस डेट आई एम गोइंग टू अचीव दिस स्टेप और दिस गोल और दिस टारगेट और दिस रैंक और दिस इनकम लेवल। तो वो देख के क्या होता है कि हम लोग मोटिवेट होते हैं कि वो कर रहा है, वो बोल रहा है, तो मैं भी बोलता हूँ, एंड उस मोटिवेशन में हम भी जब हमारा शेयरिंग का मौका मिलता है या हमसे पूछा जाता है, अपलाइन पूछता है कि आपके गोल्स क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, तो हम भी उस एक्साइटमेंट में हमारे जो गोल्स है, हमारे जो ड्रीम्स है, जो टारगेट्स है, उसको फिर बोलते हैं। बोलते हैं सिर्फ माइंड से बोलते हैं, लेकिन जब वो फंक्शन खत्म होगा, जब आप वहां से अपने वापस घर की तरफ जाएंगे, तब आपको एक इनर माइंड जो होता है आपका, ओके, सबकॉन्शियस माइंड, वो अपने आप से बात करने लगता है कि यार तुमने तो अभी टारगेट बोल दिया या ड्रीम्स जो है अपने डिक्लेयर कर दिए, एंड कैसे पॉसिबल है ये अचीव करना, तुमने तो बोल दिया। सो ये जो क्वेश्चन होता है ना कि ये कैसे पॉसिबल होगा, दैट इज ड्यू टू बिलीफ सिस्टम। क्योंकि आपका भरोसा नहीं है अपने आप के ऊपर, आपका खुद के ऊपर बिलीफ नहीं है, तो फिर वो कभी भी अचीव नहीं होगा। चाहे कितना भी आपके अपलाइन आपके लिए प्लान ले ले, चाहे कितना भी सिस्टम आपको एजुकेशन दे दे, जब तक आपका खुद का बिलीफ अपने ऊपर नहीं है, तब तक बाहर का कोई भी मोटिवेशन, आपको कितने भी मतलब फेमस ट्रेनर है, बहुत अच्छे मोटिवेटर है, मतलब इंस्पिरेशनल गुरुज है, किसी का भी कितना भी फीस लेके ट्रेनिंग करिए, जब तक आपका सेल्फ बिलीफ सिस्टम काम नहीं कर रहा है ठीक से तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी में पेट्रोल जो है ना, वो कंबशन का काम करता है, गाड़ी को आगे चलाने का काम करता है। आपकी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, तो बैटरी कितना भी अच्छा होने दीजिए, उसको अलॉय व्हील्स होने दीजिए, मतलब एक मान लीजिए 200 bhp का गाड़ी है आपका, फिर भी कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज फ्यूल नहीं है गाड़ी में। सो बिलीफ जो है ना, ये फ्यूल है। हमारे जो गोल्स है, जिस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं, जो ड्रीम्स हम अचीव करना चाहते हैं, ड्रीम्स आर एंड गोल्स आर द डायरेक्शंस, और उस डायरेक्शन के लिए जब हम जाते हैं, वो जाने के लिए जो एनर्जी, जो इंथुजियाज्म और जो पॉजिटिवनेस, एक मोटिवेशन हमको चाहिए, वो मोटिवेशन का काम करता है ये बिलीफ सिस्टम। तो बिलीफ सिस्टम जो है ना, हमारी स्ट्रॉन्ग चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, you speak what is inside your mind, and what is inside your mind is the belief system। जैसे कि मैंने अभी बोला कि जब हम कुछ कमिटमेंट करते हैं, अपलाइन बोलता है कि ड्रीम्स लिखो, या मैं कभी बोलता हूं आपको किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और लास्ट सेशन में भी मैंने बोला था कि आपके 3 जो ड्रीम्स है जिसको 6 to 12 months में कंप्लीट करना है, उसको राइट डाउन करो। ये हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज ड्रीम्स एंड गोल्स आर द डायरेक्शंस। तो आपने लिखा होगा, और लिखने के बाद जब ये लास्ट सेशन जब खत्म हुआ होगा, तो फिर आपने सेल्फ टॉकिंग किया होगा, अपने आप से बात की होगी। तो सेल्फ टॉकिंग जो करता है ना,
आपके साथ, आपका जो इनर माइंड है दैट इज बिलीफ सिस्टम। वो इनर माइंड अगर बोलता है कि 3 महीने में, जो भरत सर ने बोला था 3 गोल लिखो कि जो 6 मंथ टू 12 मंथ में पीरियड में कंप्लीट करने हैं, लिखे तो मैंने हैं, लेकिन सच में मैं इसको अचीव कैसे करूंगा, देयर इज अ डाउट। और वो डाउट कब होता है, जब आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो लो होता है तब। और आपका जो बिलीफ सिस्टम अगर हाई है तो यू कैन अचीव एनी गोल्स, एनी टारगेट्स। गेटिंग माय पॉइंट? सो यू स्पीक व्हाट इज इनसाइड योर माइंड टू विच, मतलब अपने आप के साथ बात करते हैं, व्हाट इज इनसाइड योर माइंड इज योर बिलीफ सिस्टम। सो बिलीफ सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा 1 2 3 एग्जांपल देता हूं ताकि आप समझ सके कि व्हाट इज द बिलीफ सिस्टम। द पावर दैट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ योर अचीवमेंट इज योर बिलीफ सिस्टम। द force to push you to achieve goals and dreams is belief system. The power that determines the level of your achievement is your belief system. So this image can show you clearly what is the belief system and what are the dreams or goals. Dreams के पीछे अगर डेट लिख दिया तो that becomes goals। मतलब जब हम गोल सेटिंग में बात करेंगे तो उसमें डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, तो ये जो है ना ड्रीम्स है हमारे, द अपर पोर्शन आर द ड्रीम्स एंड बिलीफ सिस्टम इज ऑन द लोअर साइड, जो वाटर के नीचे है। ओके, बिलो द वाटर। जैसे कि हमने आइसबर्ग देखा है ना, तो हमको जब आइसबर्ग दिखता है तो ऑन द टॉप उसका सिर्फ हमको कुछ पोर्शन दिखता है, एंड द विजिबल पोर्शन इज 20 to 25% अप्रोक्सीमेटली, एंड 75% जो आइसबर्ग है वो बिलो द वाटर होता है। इन द सिमिलर वे, हम जो ड्रीम्स और गोल्स जो सेट करते हैं ना, दैट इज 25% ऑफ द प्रोसेस। जो प्रोसेस है ड्रीम्स एंड गोल अचीव करने का, उसमें जो ड्रीम्स होने चाहिए वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, अचीवेबल चाहिए। वो बात सब ठीक है, ओके, सब वो आप जानते हैं। बट टू अकॉम्प्लिश दोज ड्रीम्स यू नीड अ पावरफुल बिलीफ सिस्टम, सेल्फ बिलीफ सिस्टम। फिर अपलाइन के ऊपर बिलीफ चाहिए, कंपनी के ऊपर बिलीफ चाहिए, वो अलग से बात है, लेकिन बिलीफ चाहिए। सबसे पहले अपने आप के ऊपर भरोसा चाहिए कि जो ड्रीम्स मैंने डिसाइड किए हैं, जो ड्रीम्स मैं अचीव करना चाहता हूं, वो मैं सच में अचीव कर सकता हूं। या अपने आप पे जब तक भरोसा नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी ड्रीम्स है या गोल्स है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। मतलब करेंगे बट देयर माइट बी एफर्ट्स ऑफ योर टीम। मतलब हो सकता है कि आपकी टीम ने विदाउट योर सपोर्ट उनका मतलब खुद का मेहनत लगा के थोड़ा सा काम किया और उसकी वजह से आपका पे आउट बढ़ा या अचीवमेंट हुआ। ऐसा कभी कभी पॉसिबली हो सकता है, बट ऑलवेज नहीं होता है, हमेशा नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है। सो ड्रीम्स आर 25% पार्ट एंड 75% इज रोल ऑफ बिलीफ सिस्टम इन अचीविंग द गोल्स और ड्रीम्स। सो वी हैव टू वर्क ऑन आवर बिलीफ सिस्टम। सो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना वो बहुत स्ट्रांग है। जितना हम सोचते हैं ना कि हम कितना कैपेबल है, हम ये कर सकेंगे, वो कर सकेंगे, हम जितना सोचते हैं उससे बहुत पावरफुल है हम। सिर्फ हम अगर बिलीफ सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ सकते हैं। सो बिलीव्स आर मोर पावरफुल देन यू थिंक। जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। लुक एट दिस एलिफेंट, ही इज tied up with one rope in his leg, and he is tied up from his childhood, and slowly from his childhood he grows up। वो बड़ा होता रहता है। हाथी जब से छोटा है उसको पैर में एक छोटी सी डोरी से बांध के रखा है, एंड जब वो छोटा होता है तो वो कोशिश करता है कि वो जो डोर है उसको तोड़ने की, एंड एज ही इज अ चाइल्ड बेबी ही इज नॉट एबल टू ब्रेक दैट। वो जो डोरी है वो उसको ब्रेक नहीं कर सकता। ओके, he tries to break that rope
he is unable to do it because he child. बट उसका दिमाग में एक बिलीफ बैठ जाता है कि ये जो डोरी है या ये जो रोप है, इसको मैं तोड़ नहीं सकता हूँ। एंड धीरे धीरे जैसे वो ग्रो होता है लाइफ में, उसके दिमाग में वो एक बिलीफ सिस्टम है कि इस डोरी को मैं तोड़ नहीं सकता है। एंड इवन वो जब बड़ा होता है तो तब भी मतलब वो इजीली एक झटके में वो रोप को तोड़ सकता है। लेकिन बचपन से उसके दिमाग में एक बिलीफ है, क्योंकि बचपन में उसने ट्राई करके देखा था कि वो डोर जो है, वो जो रोप है उसको ब्रेक करने का, बट वो छोटा था एंड उसके हिसाब से वो डोर तब बड़ा था, स्ट्रॉन्ग था। दैट इज व्हाई ही वाज अनेबल टू कट दैट रोप। अभी वो बड़ा हो गया है, फिर भी वो सोचता है कि वो मैं डोर तोड़ नहीं सकता हूँ, बट एक्चुअली फैक्ट क्या है, वो इजीली तोड़ सकता है। तो इन द सिमिलर फैशन हमारे भी हमने कुछ ड्रीम्स गोल सेट किए थे एंड हमने थोड़ा सा कोशिश करके देखा। हो सकता है 1 साल पहले, 6 महीने पहले आपने बचपन में कुछ गोल सेट किए होंगे एंड उस टाइम पे जो सर्कमस्टेंसेस थे, उस टाइम पे जो अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ में थी, उस टाइम पे हमारे पास जो टूल्स थे, जितना भी एजुकेशन हमारे पास था, उसके मुकाबले आज बहुत सारे टूल्स हमारे पास है और बहुत सारा एजुकेशन हमारे पीछे है, बहुत सारी टीम है अपलायंस की, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन फिर भी जैसे वो हाथी बचपन में एक बिलीफ सिस्टम लेके बड़ा होता गया है, इन द सिमिलर फैशन हमारे पेरेंट्स है, हमारे टीचर्स है, हो सकता है हमारे रिलेटिव्स है, हो सकता है आपके कजिन्स हो, आपके ब्रदर सिस्टर हो, उन्होंने एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल कर दिया है कि यू आर अंडर परफॉर्मर एंड यू कैन नॉट अचीव। बहुत सारे नेगेटिव जो माहौल है हमारे आसपास होता रहा है एंड उसका इम्पैक्ट जो है हमारे बिलीफ सिस्टम पे अभी तक है, बट वो सच नहीं है। जैसे कि आपके जो टीचर है, मान लीजिए आप होमवर्क करके नहीं आते हैं तो आपको बोलते हैं कि यू आर डफर, तुम गधे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। एंड फिर आपको कुछ पनिशमेंट देते हैं। आपको हो सकता है वो कान पकड़ने के लिए बोले, या जो भी पनिशमेंट होते हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग पनिशमेंट होते हैं, तो वो पनिशमेंट देते हैं। उस टाइम पे हमारा एक बिलीफ सिस्टम बिल्ड होता है कि सच में मैं डफर हूँ एंड मैं नहीं कर सकता एंड आई एम नॉट वर्किंग। और उसी बिलीफ सिस्टम के साथ हम ग्रो हुए हैं। हमारे पेरेंट्स है, मान लीजिए हम कहीं पार्क में गए हैं पेरेंट्स के साथ खेलने के लिए, आप गए हैं एंड वहां पे बच्चों का वो लैडर सिस्टम होता है ना, जहाँ पे चढ़ना है एंड गेम गेम के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो स्लाइड करके आने वाला एक होता है, झूला होता है। तो वहां पे भी पेरेंट जो है हमको बोलते हैं कि ऊपर मत जाओ, तुम गिर जाओगे। मतलब हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा मोरल जो है, हमेशा आपके पेरेंट्स हो, आपके रिलेटिव हो, आपके टीचर्स हो, उन्होंने डाउन करने का कोशिश किया है एट द मैक्सिमम टाइम। मैं ऐसे नहीं बोलता कि हमेशा वो मोरल डाउन करते हैं, बट एट द मतलब वो नोइंगली नहीं करते हैं, अननोइंगली होता है। उनको पता नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि तुम ऊपर मत चढ़ो, इसका लॉन्ग टर्म अपने चाइल्ड के ऊपर इफेक्ट होने वाला है। दे आर स्केर्ड अबाउट योर सिक्योरिटी, आपको कोई इंजरी नहीं हो, ये उनका बिलीफ सिस्टम होता है उसके पीछे, बट उसका प्रोग्रामिंग अलग तरीके से होता है आपके माइंड पे। एंड फ्रॉम द चाइल्डहुड हमने हमारा जो सराउंडिंग है, हमारे जो नेबर में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने हमेशा हमको डिमोटिवेट किया है या हमेशा नेगेटिव बातें बोली है कि इट इज नॉट योर स्टफ, आप ये नहीं काम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो बिलीफ सिस्टम अभी तक हमारे दिमाग में है और जब भी कोई छोटा मोटा टारगेट हम लेते हैं तो वी रिकॉल आवर दैट बिलीफ सिस्टम कि सब लोग तो बोलते हैं कि यू कैन नॉट डू, और तू कैसे बोल रहा है कि ये ड्रीम तू अचीव करेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट बिलीफ सिस्टम इज स्टक इन योर सबकॉन्शियस माइंड, जो आपको आगे प्रोग्रेस करने से रोक रही है। समवेयर यू नीड टू ओवरकम दैट लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम। एंड जैसे कि ग्रोन हाथी है, वैसे अभी आप ग्रो हो चुके हो और आपके पास टूल्स है, आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम है, अपलाइन का सपोर्ट सिस्टम है।
एंड खुद ने अपने बहुत अच्छे नॉलेज ली है, बहुत सारे टूल्स आपके हाथ में है नॉलेज लेने के लिए। सो जो पुराने बिलीफ सिस्टम है उसको निकाल दीजिए दिमाग से, एंड यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट। फर्स्ट आपको अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है, उसके बाद में अपलाइन जो बोल रहा है उसके ऊपर भरोसा रखना है, उसके बाद में आपके जो पेरेंट्स है उसके ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि वो हमेशा आपकी अच्छाई के लिए बोलेंगे। ओके, उनका मतलब जब वो बचपन में आपको बोलते थे कि ऊपर मत चढ़ो, उनका इंटेंशन गलत नहीं था, आपको डिमोरलाइज करने का नहीं था। दे वाज फियर्ड अबाउट योर सेफ्टी। सो बट नोइंगली अननोइंगली हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये जो बिलीफ सिस्टम है वो हमेशा डाउन करने का कोशिश किया गया है। तो उसको आज जो है चेंज करने का टाइम आ गया है। यू आर मोर पावरफुल देन यू थिंक। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यू आर मोर पावरफुल देन यू थिंक। योर बिलीफ सिस्टम इज मोर पावरफुल देन व्हाट यू थिंक। जैसे छोटे हाथी की तरह सोचना आप बंद कर दीजिए, आप बहुत बड़े हाथी बन गए हैं। ये जो रोप है जो बिलीफ सिस्टम का, वो आप आराम से तोड़ सकते हैं। द साइज ऑफ योर अचीवमेंट आर डिपेंड on the size of your belief system. If your belief system is on the higher side, you can achieve higher dreams. आपका बिलीफ सिस्टम अगर लो है तो कभी भी आप बड़े ड्रीम्स अचीव नहीं कर सकते हैं। और प्रॉब्लम यही होता है, हम क्या करते हैं जब भी गोल्स डिसाइड करते हैं या जो ड्रीम्स जो है वो डिसाइड करते हैं, तब क्या करते हैं हम एक बड़ा टास्क डिसाइड करते हैं कि दैट मान लीजिए अभी आपका एक 2000 रुपए का इनकम चल रहा है, और जब भी गोल लिखने की बात आती है या ड्रीम सेट करने की बात आती है, हम टारगेट लिखते हैं 1 लाख रुपीज का। 1 लाख रुपीज पर मंथ मेरा इनकम होना चाहिए बाय द 6 मंथ्स और बाय द 1 ईयर। और उस कोशिश में जब आप 3-4 महीने काम करते हैं एंड स्टिल यू आर गेटिंग ओनली 2000, 2500, 1500, 3-4 महीने के बाद आपको लगने लगता है, आपका बिलीफ सिस्टम जो है रिकॉल होने लगता है कि दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, आई एम नॉट एबल टू कट दैट रोप। वो बिलीफ सिस्टम रिकॉल होता है बिकॉज आपने जो ड्रीम्स है, आपके जो गोल्स है उसको गलत डिजाइन किया है, या जो ड्रीम्स लिखा है इट इज टू बिग, नॉट अचीवेबल ऐसे नहीं बोल रहा हूं, इट इज टू बिग राइट नाउ। 1 लाख के आप 2 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं, ऐसा सिस्टम है अपना। बट आपको ग्रेजुअली ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। आप 2000 के बाद पहले 10,000 का ड्रीम रखने चाहिए, क्योंकि आने वाले 6 महीने में, अभी मेरा 2000 का वाउचर चल रहा है या 2000 रुपए का मेरा चेक आता है, पे आउट आता है, तो पहले आपको 10,000 रुपए का एक ड्रीम सेट करना है। उसके बाद में फिर आपको 25,000 का करना है, फिर 50,000 का करना है, फिर 1 लाख का करना है। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। आप क्या करते हैं, गोल सेट करते टाइम आप सेट करते हैं डायरेक्टली 1 लाख रुपए का, तो आपका 2000 का चल रहा है, आप सेट करते हैं 1000 का या 50,000 का या 1.5 लाख का, जो भी आपका हो। और जब उसको आप अचीव करने का कोशिश करते हैं, 3-4 मंथ्स के लिए आप थोड़ा सा हार्ड वर्किंग करते हैं, एंड जब थिंग्स आपके फेवर में नहीं जा रही है तो आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको आप डाउन कर देते हैं। एंड हो सकता है आपको 5वें 6ठे महीने में 7वें महीने में उससे अच्छे रिजल्ट आने वाले थे, एंड आप हो सकता है 1 लाख का अचीवमेंट नहीं करेंगे लेकिन 10-15 हजार तक भी पहुंच सकते थे। बट आप क्या कर देते हैं कि ट्राई करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, मुझसे ये नहीं होगा। एंड यही पे गलती होती है 99% लोगों की, कि जब रिजल्ट आने की बात होती है तब वो क्विट करने का डिसीजन लेते हैं कि मैं अभी इतना नहीं करूंगा, जितना हो सकता है मैं उतना करूंगा, 2000 से सेटिस्फाइड हूँ, 2000 से 3000 भी आता है तो आई एम सेटिस्फाइड। फिर क्या है, जो बड़ा सपना था हमारा 1-1.5 लाख रुपए का, वो हम छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत करिए, कीप योर बिलीफ सिस्टम ऑन हायर साइड। जितना हायर रखेंगे, एंड गोल जो है ना उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, बट अभी जो चल रही है टॉपिक उसमें आपको बताना बहुत जरूरी है कि जब भी गोल सेट करेंगे तो 2000 से आप पहले 5000 का गोल सेट करिए। फिर 5000 एक बार अचीव हो जाएगा तो एक विक्ट्री जो है ना सेलिब्रेट करिए कि जो मैंने गोल डिसाइड किया था उसको मैंने अचीव कर लिया। मैंने 5000 का गोल सेट किया था और मैंने उसको अचीव कर लिया, फिर उसको सेलिब्रेट करिए अपने अपलाइन आपके फैमिली के साथ सेलिब्रेट करिए कि मैंने टारगेट लिया था, पहले मेरे 2000 का पे आउट आता था, अब मैंने 5000 पे आउट अचीव कर लिया। यस, तो ये अचीवमेंट होने के बाद फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका बिलीफ लेवल थोड़ा सा हायर साइड पे रहेगा टू अचीव नेक्स्ट टारगेट।
और वो भी बड़ा नहीं होना चाहिए, अराउंड 10,000 15,000 वो होना चाहिए, फिर वो नया स्टेप। आप डायरेक्टली 2000 से 1 लाख का अगर टारगेट रखेंगे, इट इज नॉट, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बड़ा टारगेट नहीं रखना है, बड़ा टारगेट रखना है, बट दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म। जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा, ये सिस्टम में आपको एटलीस्ट 1000 डेज के लिए काम करना है। सो टारगेट 1 लाख का 1.5 लाख का आपका 2-3 साल के बाद अचीव हो सकता है, बट नॉट इन द 2-3 मंथ्स। सो पहले 2000 का बात करिए, फिर 5000 का करिए, फिर 10,000 का करिए। इन दिस वे इफ यू डिजाइन योर ड्रीम्स and if you accomplish those smaller dreams and celebrate them, so your subconscious mind will accept that you are a achiever। आप जो भी एम करते हैं, गोल लेते हैं, उसको अचीव करते हैं, एंड योर सबकॉन्शियस माइंड विल हेल्प यू टू अचीव मोर। योर बिलीफ सिस्टम विल बी ऑन हायर साइड। हाँ, ये बंदा जो डिसाइड करता है वो अचीव कर रहा है, ये बंदा जो, फिर आपका बिलीफ सिस्टम धीरे 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 ऑन द हायर साइड जाएगा। जैसे कि कंसिस्टेंसी रहना है, जैसे कि अभी ऋषिकेश सर ने मुझे बोला कि इंडिया ने 390 समथिंग स्कोर किया है अगेंस्ट श्रीलंका, एंड उसमें 160 प्लस कुछ विराट कोहली सर ने स्कोर किया है। बट आपने नोटिस किया क्या, विराट कोहली जी, आई थिंक उन्होंने लास्ट सेंचुरी जो लगाई थी 2019 में लगाई थी, वनडे इंटरनेशनल में जो सेंचुरी लगाई थी 2019 में लगाई थी, और 2019 से ही वाज स्ट्रगलिंग टू स्कोर सेंचुरी। सेंचुरी छोड़िए, हाफ सेंचुरी जल्दी नहीं हो रही थी। वो डबल फिगर्स में भी बहुत ज्यादा जाने में स्ट्रगल कर रहे थे। तो ऐसे हमारे लाइफ में भी होता है, बट ही केप्ट हिज बिलीफ सिस्टम अलाइव। उन्होंने अपना बिलीफ सिस्टम हायर रखा, और शायद इसी सीरीज में उन्होंने 2 सेंचुरीज लगाई। तो आपके बारे में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ रिजल्ट्स नहीं आएंगे, जैसे बड़ा गोल लेते हैं कि सेंचुरी मारने का, हो सकता है सेंचुरी नहीं आएगी, बट यू कैन एबल टू स्कोर 25 30 40 रन्स, बट कीप कंसिस्टेंसी, वन डे यू विल हिट सेंचुरी लाइक विराट कोहली। सो जैसे जैसे स्कोर, जो पहले वो सिंगल रन्स में आउट होते थे, कभी 7 पे आउट होते थे, कभी 10 पे आउट होते थे, कभी 0 पे आउट होते थे, बट ही केप्ट हिज बिलीफ सिस्टम ऑन कि मैं अच्छा बैट्समैन हूं, और अभी ये मेरा थोड़ा सा बैड टाइम चल रहा है, बट आई विल कंटिन्यू द गेम एंड वन डे आई विल हिट द सेंचुरी। वैसे ही आपका 1 लाख का टारगेट भी 100% कंप्लीट होगा, 2 लाख का टारगेट भी हम 100% कंप्लीट होगा, बट यू हैव टू कीप स्कोरिंग। जो छोटे छोटे रन्स है, ओके, सिंगल्स, बाउंड्रीज, सिक्सर्स, हो सकता है कभी कभी आपको बॉल डिफेंड करना पड़ेगा, कभी कभी आपको बॉल लीव करना पड़ेगा। दैट मीन्स कोई प्रोस्पेक्ट आपको ज्वाइन होगा, कोई नहीं ज्वाइन होगा, मतलब किसी केस में आपको डिपेंड होना पड़ेगा, किसी को छोड़ना पड़ेगा, किसी पे हो सकता है आपको चौका लगेगा या सिक्सर मिलेगा। दैट मीन्स ऐसा एक अच्छा लीडर आएगा आपके टीम में जो आपसे भी मोटिवेटेड है और आपसे अच्छा काम करेगा। तो इन दिस वे थिंक फ्रॉम द लाइफ अराउंड यू। आपके जो आसपास चीजें हो रही है ना, उससे सीखने का कोशिश करिए। ये बहुत मतलब चीजें हमको सिखाती है। जैसे विराट कोहली का एग्जांपल, मतलब आपने भी अभी नोटिस किया होगा, आपको भी पता होगा कि 2 मैच पहले उन्होंने सेंचुरी मारा था, अभी वापस सेंचुरी मार दिया। बीच में उनका सेंचुरी नहीं हुआ, 50 भी नहीं हुआ, आई थिंक 16-17 स्कोर पे कुछ आउट हुए थे, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, बट ज्यादा स्कोर नहीं हुआ था। तो ये चीजों से हमको सीख मिलती है कि हाउ, आपको पता है ना, अभी मतलब पहले सचिन थे हमारे सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट जो होते इन द इंटायर क्रिकेट वर्ल्ड। अब सबसे हाईएस्ट पेड जो एक्टर है, सॉरी जो क्रिकेटर है, वो विराट कोहली है। तो वो सक्सेसफुल है इसलिए उनके जो एक्शंस है, उनके जो हैबिट्स है, उनके जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो बिलीफ सिस्टम है, उसको हम फॉलो कर सकते हैं बिकॉज ही इज सक्सेसफुल। और उनको ऑब्जर्व करके हम लाइफ में सीख सकते हैं। सो बिलीफ सिस्टम को आप कभी भी ब्रेक मत होने दीजिए। देयर शुड बी अनशेकेबल बिलीफ सिस्टम कि यस मैं कर सकता हूं। तो जैसे कि विराट कोहली जी का जो बिलीफ सिस्टम है, दैट वाज अनशेकेबल। इंस्टेड ऑफ मीडिया कुछ भी बोल रहा है कि विराट कोहली को टीम से बाहर करना चाहिए, पेपर में कुछ लिख के आ रहा है निगेटिव, बट ही वाज स्टैंड स्टिल। इन द सिमिलर फैशन, आप
आपका हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपको टीजिंग करेंगे, आपकी फैमिली जो है आपको पुल डाउन करने का कोशिश करेंगे, आपके कजिन्स, आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर बोल सकते हैं कि यस इट इज नॉट पॉसिबल, नाउ फोकस ऑन द स्टडीज और फोकस ऑन योर वर्क वगैरह वगैरह बोलेंगे, बट यू शुड हैव अनशेकेबल बिलीफ सिस्टम। और जब तक ये आपके बीच में नहीं होगा तब तक आप बड़े गोल्स अचीव नहीं कर सकते। छोटे छोटे गोल में ही अगर आप हार मानने लगेंगे तो बड़े गोल आप अचीव नहीं कर सकते हैं। प्लान फॉर स्मॉल गोल्स, अकम्प्लिश इट एंड स्टैक अप विक्ट्रीज, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे गोल अचीव करना है। एंड यू हैव टू सेलिब्रेट दोज विक्ट्रीज सो दैट आपका सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये बंदा जो बात करता है उसको अचीव करता है। एंड फिर आपका बिलीफ लेवल भी स्ट्रांग होने लगेगा, यस ये मैंने अचीव कर लिया तो नेक्स्ट टारगेट भी अचीव होगा, वो कर लिया तो उसका नेक्स्ट भी हो जाएगा। सो जो भी आपका जो गोल है, मैंने 3 गोल लिखने के लिए बोले थे आपको लास्ट सेशन में, उसको भी आपको ऐसे ही डिसाइड करना है। थोड़ा और क्लियरिटी दूंगा इस सेशन में जब गोल सेटिंग के ऊपर बात करेंगे, तो उसके बाद में मैं एक 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, तो थोड़ा सा आपको रीडिफाइन करना है आपके जो गोल्स है, आपके जो ड्रीम्स है, उसके जो आने वाले 6 to 12 मंथ्स, उसके लिए एक वंडरफुल लर्निंग है। किसी बुक में ये लिखा है, यू कैन परफॉर्म अप टू योर बिलीफ और यू कैन अंडर परफॉर्म योर बिलीफ, बट यू कैन नॉट आउट परफॉर्म योर बिलीफ। मतलब आपका जितना बिलीफ है उतना ही आप अचीव कर सकते हैं या उसके कम अचीव कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट आउट परफॉर्म योर बिलीफ, मतलब आप आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर कभी भी कमा नहीं सकते या अचीव नहीं कर सकते। सो फर्स्ट आपको बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर दीजिए एंड एक अनसिकेबल बिलीफ सिस्टम डेवलप करिए कि ये सब लोग अचीव कर सकते हैं। टाटा जी कर सकते हैं, विवेक बिंद्रा जी कर सकते हैं, संदीप माहेश्वरी जी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। ये बिलीफ सिस्टम रखिए, थिंग्स विल हैपन पॉजिटिव, पॉजिटिव चीजें होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम शेकेबल अगर होगा तो सब शेक होता रहेगा, मतलब चीजें पॉजिटिवली आपके लाइफ में नहीं जाएगी। तो वो छोटा हाथी की तरह सोचना बंद कर दीजिए, आप बड़े बन गए हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ टूल्स, सब आपके पास है। सो जो हमारा जो बैड बिलीफ सिस्टम है ना, जो मतलब हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, उसके पीछे क्या वजह है कि दैट इज आवर लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, क्या वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ द बैड एक्सपीरियंसेस इन द लाइफ। हमने कुछ टारगेट डिसाइड किए थे, वो अचीव नहीं हुए एंड हमने बिलीव कर लिया कि ये जो टारगेट है शायद गॉड ने मुझे ऐसे डिजाइन नहीं किया है कि मैं कुछ स्पेशल काम करूं। ये हो सकता है कुछ स्पेशल लोग हो, उनके ही टारगेट अचीव होते हैं या उनके ही गोल अचीव होते हैं। ये बिलीफ सिस्टम हम फिर हमारे माइंड में पेनिट्रेट होने देते हैं ड्यू टू सम बैड एक्सपीरियंसेस, कि कुछ टारगेट लिए थे, हो सकता है आपने 90% स्कोर करने का किसी सब्जेक्ट में टारगेट लिया था बट यू गॉट 70%, तो हमारा बिलीफ होने लगता है कि 90% में कभी भी टॉप में मार्क जो लेके नहीं आ सकता। छोटी छोटी जो चीजें हैं, छोटे छोटे जो बैड एक्सपीरियंस है, ओवर द टाइम ये सैचुरेट होते रहते हैं एंड इट बिकम लिमिटिंग बिलीफ्स। ये जो छोटे छोटे बैड एक्सपीरियंस है, सेल्फ डाउट है, सेल्फ डाउट होते हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, एक मन बोलता है कर पाऊंगा, एक मन बोलता है नहीं कर पाएगा। तो सेल्फ डाउट जो हमारे हैं वो भी हमको लिमिटिंग बिलीफ्स की तरफ लेके जाते हैं। कभी कभी हम अपने ऊपर थोड़ा सा हार्श होते हैं, दैट मीन्स बीइंग टू हार्श ऑन आवरसेल्व्स, मतलब हम अपने ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करते हैं जब कुछ अचीवमेंट नहीं होता है, जब हमने कुछ एक्सपेक्टेड किया होता है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमको नहीं मिलते हैं, तो हम अपने आप को थोड़ा सा कर्स करना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा हार्श हमारे साथ बिहेव करते हैं अपने आप के साथ। सो ये क्या होता है, ये जो चीजें हैं सेल्फ डाउटिंग, बैड एक्सपीरियंस लाइफ में जो है, या कुछ चीजें हमने जो सोची थी वैसे नहीं हुई, एक्सपेक्टेड वेज में चली नहीं गई, तो उस टाइम पे जो हम निगेटिव सोचते हैं या एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर हमारे डाउट लेते हैं, ये सैचुरेट होते 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 ओवर द टाइम एक बड़ी लिमिटिंग बिलीफ्स में वो कन्वर्ट हो जाता है एंड हम जो है एक जो अचीवर है उसकी तरह सोचना बंद कर देते हैं एंड एक मीडियोकर, मतलब एक आम इंसान की जैसे
फिर हम सोचने लगते हैं 80% ऑफ द पीपल जैसे सोचते हैं कि जितना है उसमें खुश रहना है, फिर ये काम हम स्टार्ट कर देते हैं। वी स्टार्ट गिविंग एक्सक्यूजेस, जिसका लास्ट सेशन में हमने बात किया था। सो सेल्फ ब्लेम हम देते हैं, सेल्फ गिल्ट फील करते हैं, एंड मेजर रीजन ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स इज कंपेयरिंग विद अदर्स। हम लोगों के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि उस वो ज्वाइन हुआ था, मेरे 2 दिन बाद ज्वाइन हुआ था, लेकिन वो तो गोल्ड बन गया, मैं अभी भी सिल्वर हूँ। जब ये आप लोगों के साथ कंपैरिजन स्टार्ट कर देंगे, इट विल डाउन योर बिलीव्स, और वो लिमिटिंग बिलीव्स में आपका कन्वर्ट हो जाएगा कि वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। तो स्टॉप कंपेयरिंग विद अदर्स, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर बिलीफ, सेल्फ बिलीफ। दीज आर द सम रीजंस ऑफ द लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम। तो इसमें से देखिए कौन सा जो रीजन है आपका जो सेल्फ बिलीफ है उसको डाउन कर रहा है, तो उसके ऊपर काम करिए, उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करिए, एंड बी ऑन पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। सो योर बिलीफ इज विजिबल टू योर प्रॉस्पेक्ट थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज। जब भी आपका बिलीफ सिस्टम डाउन होता है, जब आपका मोरल डाउन होता है, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो सपोर्ट नहीं करती है। आप जो बोल रहे हैं एंड आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है दैट डिफर्स, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है जो आप बोलते हैं और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें, अगर आपका लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है। सो आपके एटीट्यूड में भी वो झलकता है कि आपका बिलीफ सिस्टम हाई या नहीं है। दूसरा, चॉइस ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स आप चॉइस करते हैं टू गिव योर एक्सप्लेनेशन, और आप जो भी बात सामने रख रहे हैं लोगों के, वो रखने के लिए जो वर्ड चूज करते हैं ना, तो आपने देखा होगा जब भी आपका बिलीफ सिस्टम डाउन होता है एंड यू आर नॉट फीलिंग हाई ऑन द बिलीफ सिस्टम, तो आपको कुछ वर्ड्स जो है ना याद नहीं आते हैं। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। कन्विक्शन इन योर वर्ड्स, इसके ऊपर भी इफेक्ट होता है कि कितना कन्विक्शन के साथ आप बात कर रहे हैं। अगर आपका बिलीफ सिस्टम हायर साइड पे नहीं है तो आप कन्विक्टेडली बात नहीं कर सकेंगे लोगों से। तो कन्विक्शन के साथ लोगों से बात करना है, योर बिलीफ शुड बी ऑन द हायर साइड। तो ये सभी चीजें जो है आप जब प्रॉस्पेक्टिंग के लिए जाएंगे, इट मैटर्स। अगर आपका बिलीफ सिस्टम हाई है, आप आपका बॉडी लैंग्वेज अलग होगा, आपका एटीट्यूड अलग होगा, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, आपका कन्विक्शन पावर जो है वर्ड्स में वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू वर्क ऑन आवर बिलीफ सिस्टम, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। और बिलीफ सिस्टम शुड बी स्ट्रॉन्गर, और बहुत स्ट्रांग हो, आप जितना सोचते हो अभी उससे बहुत स्ट्रांग हो। जैसे कि और एग्जांपल के साथ मैं आपको रिलेट करना चाहता हूँ। 90% ऑफ द स्नेक्स आर नॉन पॉइजनस ऑन द प्लैनेट। ये प्लैनेट में जितने भी स्नेक्स है उसमें 90% स्नेक जो है नॉन पॉइजनस है, एंड 90% ऑफ द पीपल डाई ड्यू टू रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। क्योंकि जो स्नेक जो कट करते हैं ना या बाइट करते हैं, तो लोगों के मन में पहले एक बिलीफ सिस्टम आता है कि सांप ने काट लिया है तो मैं मर जाऊंगा, इफ स्नेक बाइट्स मी आई विल डाई। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ही इज पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो कहता है कि सांप ने काट लिया तो मैं मर जाऊंगा। और ड्यू टू दिस रॉन्ग बिलीफ सिस्टम 90% ऑफ द पीपल डाई। डर जाते हैं कि सांप ने काट लिया मतलब मैं मर जाऊंगा, बट 90% पीपल को जो सांप काटते हैं वो 90% ऑफ द टाइम नॉन पॉइजनस सांप होते हैं। दैट 90% ऑफ द पीपल थिंक दैट इफ स्नेक बाइट्स मी आई एम गोइंग टू डाई एनी हाउ। सो उनके रिलेटिव जो है या जो भी उनको हेल्प करने के लिए जाते हैं वो भी ऐसे ही सोचते हैं, सांप ने काट लिया था अभी ये मर जाएगा। सो ये रॉन्ग सिस्टम सिर्फ 98% लोगों के मन में है। सो इन द सिमिलर वे, आपको लास्ट जो काम था या लास्ट जो प्रोस्पेक्ट को आप मिलने के लिए गए थे उसने अगर नो बोला है, तो ऐसा नहीं है कि आगे जो आप प्रोस्पेक्ट के लिए बात करने के लिए जाएंगे वो आपको नो ही बोलेगा। आपने अगर वो बिलीफ सिस्टम बांध दिया कि ये मेरे से नहीं होगा, शायद मेरा प्लान प्रेजेंटेशन में कुछ गड़बड़ है, या मैं मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, मेरा बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है, ऐसा मतलब
रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आपने सोचना स्टार्ट कर दिया तो वो धीरे 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 सैचुरेट हो जाएगा और वो लिमिटिंग बिलीफ में चला कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम करते हैं, तो इसको अवॉइड करिए। नोज सबके लाइफ में आते हैं, जैसे हमने विराट कोहली जी का भी एग्जांपल लिया, तो ऐसे बैड पैचेस सबके लाइफ में आते हैं। सो फाइंड द बेस्ट वे, enhance your belief system. So 90% of the time snakes are non-poisonous, but only due to the wrong belief system 90% of the people dies before reaching the hospitals. They get heart attack or due to the depression they die. So change your beliefs and change your lives. जैसे हाथी का बिलीफ सिस्टम था ना, छोटे हाथी का, अब आप बड़े हाथी बन गए। चेंज योर बिलीफ सिस्टम, जो हो गया हो गया। अब यहाँ से आगे लाइफ में जो ना बहुत आगे जाना है, बहुत आगे बढ़ना है, इस फिलॉसफी पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ जिससे आप और थोड़ा सा रिलेट करेंगे कि बिलीफ सिस्टम कितना पावरफुल है एंड कितना लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस ला सकता है। दिस इज अ गाय कॉल्ड मोहनदास। मोहनदास एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत होनहार थे। ही वाज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड फॉर फर्दर स्टडीज उन्होंने यूके जाना पसंद किया और यूके में जाके वो लॉयर बन गए। लॉयर बन गए एंड उनको लगा कि इंडिया में प्रैक्टिस करने से पैसा कम मिलेगा, दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड टू प्रैक्टिस अब्रॉड। और वो अब्रॉड में ही उनका जो लॉयर का जो प्रैक्टिस होता है कोर्स में, वो स्टार्ट कर दिए। एंड कोर्ट प्रैक्टिसेस ही मूव्ड फ्रॉम यूके टू साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रहे थे। बहुत अच्छा प्रैक्टिस चल रहा था इनका, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल था, तो ये सक्सेसफुल थे। बट वन इंसिडेंट हैपन विथ हिम। वो जब ट्रैवल कर रहे थे, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, एंड फर्स्ट क्लास में बिकॉज ही वाज अ लॉयर, ही कैन अफोर्ड द टिकट्स, एजुकेटेड थे, फाइनेंशियली बहुत अच्छे वेल सेटल थे। तो उनको लगा कि मैं भी फर्स्ट क्लास से ट्रैवल कर सकता हूँ। एंड उसी फर्स्ट क्लास में कुछ अंग्रेज लोग आए वहां पे, और उस टाइम पे जो साउथ अफ्रीका था वहां पे अंग्रेज लोगों का रूल था। उन्होंने ये जो मोहनदास है, ये मोहनदास को बोला कि यू आर इंडियन, आपने कैसे डेयर किया फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने का, बिकॉज इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। और उनको धक्का देके ट्रेन से बाहर निकाल दिया टू दिस मोहनदास। एंड दिस मोहनदास मेड वन डिसीजन, he changed his belief system about the Englishmen। उसके पहले इंग्लिश लोगों के प्रति उनका जो एक बिलीफ सिस्टम था वो अलग था। उनको लगता था कि इंग्लिश लोग जो बहुत अच्छे हैं, बिकॉज वो इंग्लिश स्कूल में सीखे हैं, इंग्लिश कॉलेज में सीखे हैं, वहां पे उन्होंने ग्रेजुएशन, जो लॉ का ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश कॉलेज में किया है। तो उनको जब तक ये इंसिडेंट नहीं हुआ था तब तक उनको लगता था कि इंग्लिश आर द गुड पीपल। एंड ये इंसिडेंट के बाद उनको पता चल गया, एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम था उनके दिमाग में, वो बिलीफ सिस्टम वाइप आउट हो गया ड्यू टू दिस इंसिडेंट। और उनको सच्चाई क्या है अंग्रेजों लोगों की, उनका बिहेवियर कैसा है, इसके बारे में पता चला। एंड ही चेंज्ड हिज बिलीफ सिस्टम, और वो एक डिसीजन बिलीफ सिस्टम चेंज करने का, इस मोहनदास को मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको बाद में महात्मा गांधी जी के नाम से हमने बुलाना स्टार्ट कर दिया। सो वन बिलीफ शिफ्ट इन वन इंस्टेंस ट्रांसफॉर्म मोहनदास टू मोहनदास गांधी और महात्मा गांधी। तो पहले बिलीफ सिस्टम क्या था, इंग्रज बहुत अच्छे लोग हैं। एंड वो इंसिडेंट जब उनके साथ हुआ तो उसके बाद में वही बिलीफ सिस्टम, वही आदमी चेंज होने के बाद एक इंस्टेंस से, बिलीफ सिस्टम कितना पावरफुल होता है, वो सिंगल डिसीजन, वो जो बिलीफ सिस्टम जो चेंज हुआ उसकी वजह से हम आज एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं इजीली। वी आर इन इंडिपेंडेंट कंट्री। एक छोटी सी जो इंसिडेंस है, एक छोटी सी जो घटना है, उससे कितना बड़ा बिलीफ में शिफ्ट हो सकता है। एंड देखिए, बिफोर दिस इंसिडेंट गांधी जी की लाइफ क्या थी, एंड वही लाइफ अगर वो कंटिन्यू करते तो वो आज महात्मा गांधी नहीं होते। ही वाज
ऑर्डिनरी लॉयर, जो बहुत सारे लॉयर मार्केट में प्रैक्टिस कर रहे थे उस टाइम पे, जिनको हम जानते भी नहीं है, कितने लोग आए थे, कितने लोग पाकिस्तान गए, कितने लोग बांग्लादेश गए, किसका नाम हम नहीं जानते। व्हाई वी नो महात्मा गांधी? बिकॉज ऑफ दैट बिलीफ सिस्टम। वो बिलीफ सिस्टम की वजह से उन्होंने पूरा कंट्री को लीड किया, एंड ही वाज अकम्प्लिश हिज टारगेट। जो छोटे छोटे टारगेट थे, पहले वो सत्याग्रह किया, कपड़ों का, अहिंसा का किया, नमक के लिए किया, दांडी मार्च। तो ऐसे छोटे छोटे जो टारगेट्स उन्होंने रखे, वो उसको अचीव किया उनको, बिकॉज ऑफ दैट बिलीफ सिस्टम। आई विल गिव वन मोर एग्जाम्पल सो दैट यू कैन रिलेट। ओके, मैरी बोजाक्सीहू, ओके, ऐसा कुछ ये नाम है, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट करेक्टली। बोजाक्सीहू ऐसा कुछ नाम है, मैरी बोजाक्सीहू। ये जो मैडम है ना, एक टीचर है, मतलब ये टीचर थी, अभी नहीं है, ये टीचर थी। एंड ये ट्यूशन देती थी, मतलब क्लास में पढ़ाने का काम करते थे एज अ टीचर। और एक दिन क्या हुआ कि जब वो क्लास से वापस घर जा रही, तो उन्होंने देखा कि एक जो बूढ़ा आदमी है, उसका कोई केयर टेकिंग करने वाला नहीं है, एंड सर्दी में जो है स्ट्रगल कर रहा है। एंड उनके सामने ही, ये जो मैरी थी, उनके सामने ही वो जो बूढ़ा आदमी है, उनकी डेथ हो गई। आफ्टर 6-7 days शी वॉज अगेन कमिंग टू द स्कूल। और वहां पे नोटिस उन्होंने किया कि एक लेडीज थी, एंड शी वॉज अ बेगर, एंड उसके हाथ में एक बच्चा था, एंड वो उसको भरपेट खाना नहीं दे सकती थी। एंड दैट्स वाई वो जो बच्चा है, वो उसकी डेथ हो गई। तो ये 2-3 चीजें उन्होंने जब नोटिस की, एंड खास करके ये जो बच्चा, क्योंकि वो जो ओल्ड मैन था उसका तो ओल्ड एज हो गया था, तो उन्होंने उतना उसको सीरियसली नहीं लिया। बट ये जो बच्चा है, इसका तो ज्यादा एज नहीं हुआ था, अभी ये पैदा हुआ था थोड़े दिन पहले। बट ड्यू टू द स्टार्विंग, वो जो उसको भूख लगी थी और ठीक से खाना नहीं मिल पाया, उसकी वजह से ये मर गया। उस दिन इन्होंने जो इनका बिलीफ सिस्टम था उसको चेंज कर दिया, एंड उन्होंने फिर अपना खुद का बच्चों के लिए, एंड फॉर लेडीज, इन्होंने ऑर्फन एज वगैरह स्टार्ट किया, एंड धीरे धीरे सोशल सर्विसेज में आगे बढ़ती गई। एंड टुडे वी नो हर एज मदर टेरेसा। सो पहले उनका टीचिंग का प्रोफेशन था, शी वॉज नन, एंड वो चर्च के जो स्कूल होते थे उसमें लेक्चर देती थी। अभी भी हजारों लाखों भी हो सकती है ऑल ओवर वर्ल्ड। बट इन्होंने वो जो बिलीफ सिस्टम था पहले, उसको चेंज कर दिया, एंड शी बिलीव ऑन सेल्फ कि मैं एक ऑर्फनेज स्टार्ट कर सकती हूँ और लोगों का केयर कर सकती हूँ। और उन्होंने काम आगे लिया, और इनको उसके लिए नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। तो इन दिस वे वही एक नन है, और उसका कन्वर्जन होता है ड्यू टू वन बिलीफ सिस्टम मदर टेरेसा में। वही मोहनदास है, एक बिलीफ सिस्टम से महात्मा गांधी बन सकते हैं। तो बिलीफ सिस्टम इतना पावरफुल है, जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा हमारे पास बिलीफ सिस्टम है। हमारा बिलीफ सिस्टम हम हमको अभी जो ड्रीम्स अनअचीवेबल लगते हैं, वो भी अचीव करके दे सकता है, इतना पोटेंशियल है उसमें। सो बिलीव इन योर सेल्फ friends, you can achieve miracles. We will install right and empowering belief system during this course of the training, which can change your life. Belief system क्यों important है, and why we are having limiting belief system, and how our belief system can change the direction of our life, इसके ऊपर हमने बात की। during the entire course we will highlight on the belief system and right way of the dreaming, goal setting, उसके बारे में हम धीरे धीरे सभी पॉइंट्स एक दूसरे को रिलेटेड है। तो जब तक आपका ये कोर्स खत्म हो जाएगा, तो आपको ये सभी चीजें जो है ना क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एक सेशन के ऊपर एक बार में ज्यादा फोकस करेंगे तो चीजें बाउंस होने लगती है। सो एंड दीज पॉइंट्स आर को रिलेटेड टू ईच अदर।
तो जब हम गोल सेटिंग करेंगे तो उसमें भी बिलीफ सिस्टम आता है, जब बिलीफ सिस्टम आता है तो उसमें भी ड्रीम्स एंड गोल्स आते हैं। तो ये कोरिलेटेड है। तो हम धीरे धीरे जब वो पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ पॉइंट्स इसके भी क्लियर हो जाएंगे, जब ये पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ पॉइंट वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो दीज आर द कोरिलेटेड थिंग्स। सो we'll install right and empowering belief system during this course of the training which can change your life। जैसे कि आज आपने देखा कि महात्मा गांधी जी कैसे हो गए एंड मदर तेरेसा जी एक नन से कैसे मदर तेरेसा बन गई है बिकॉज ऑफ द पावरफुल बिलीफ सिस्टम। विराट कोहली जी का हमने एग्जांपल लिया और बहुत सारे एग्जांपल्स आपके आसपास मौजूद है कि बहुत सारे उनके लाइफ में डिफिकल्टीज आए, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आए, बट दे कीप बिलीविंग इन देमसेल्फ। उन्होंने अपने आप के ऊपर भरोसा रखा एंड उन्होंने मिरेकल्स कर दिए हैं। ओके, आपको एक एग्जांपल और देखना है बिलीफ सिस्टम से क्या होता है, तो अग्रिमा सिन्हा नाम से आप यूट्यूब में सर्च करिए, आपको एक स्टोरी मिल जाएगी, उसका वीडियो देखिए, 15-20 मिनट का है। तो अग्रिमा सिन्हा, ओके, सर्च करके देखिए बिलीफ सिस्टम क्या कर सकती है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो टास्क फॉर टुडे, मेक अ लिस्ट ऑन अ सिंगल पीस ऑफ पेपर, नॉट इवन नोटबुक और डायरी। अभी जो डायरी है, नोटबुक है, उसमें मत लिखिए, सिंगल पेपर ले लीजिए, अभी लिख सकते हैं या थोड़ा सा सेशन खत्म होने के बाद लिख सकते हैं, बट ऑन सेपरेट पेपर। अगर सेपरेट पेपर नहीं है तो आपका नोटबुक में ऐसा कुछ पेपर निकालिए जो सेपरेट हो सकता है, एंड लिस्ट डाउन all the reasons which you feel are the hurdle in your growth and you are not succeeding in your life। what are the reasons जो आपको लगता है आपके लाइफ में हर्डल बन रहे हैं आपकी ग्रोथ में, एंड यू आर नॉट सक्सीडिंग, आप आगे नहीं जा रहे लाइफ में, ऐसे कौन से रीजंस है उसको नोट डाउन करिए वो पेपर के ऊपर। मेक अ लिस्ट ऑन अ सिंगल पीस ऑफ पेपर, list of the reasons which you feel are the hurdles in your growth and you are not succeeding in your life due to those reasons। ऐसे कुछ कारण लिखिए एक पेपर के ऊपर कि जो आपको ग्रो करने से रोक रहे हैं। ऐसी आशा रखता हूं कि आपने एक्सरसाइज किया होगा। आई होप दैट यू हैव परफॉर्म द एक्सरसाइज, जो टास्क दिया था अभी उसको परफॉर्म किया होगा आपने, लिस्ट डाउन किए होंगे कुछ रीजंस जो आपको आगे लाइफ में ग्रो होने से हर्डल बन रहे हैं जो आपके बीच में। सो टेक दिस पेपर एंड टीयर इट डाउन, जो हर्डल्स है जो लिखे थे रीजंस, वो पेपर जो है उसको फाड़ दीजिए और छोटे 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 टुकड़े कर दीजिए उसको, एंड ब्लो इट। ये जो पीसेस ऑफ पेपर है उसको ब्लो कर दीजिए। आज से ये रीजन आपकी लाइफ में नहीं है, बिकॉज इट वॉज अ रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। जैसे छोटा हाथी सोचता था ना, वैसे हमारे ये रीजंस एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। हमको लगता है कि ये रीजंस है जिसकी वजह से हम लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। Those are the wrong belief system, and install new belief system that you can achieve anything, you are more powerful than you think। ये सिस्टम आज से इंस्टॉल कर दीजिए एंड काम करना स्टार्ट कर दीजिए, लाइफ विल बी बेटर। सो टास्क फॉर टुडे, राइट डाउन 3 belief system that will help you to achieve your goals in life faster। अब ये डायरी में लिखिए या नोटबुक जहां पे आप रेगुलर नोट्स ले रहे उसमें लिखिए, राइट डाउन 3 belief systems that will help you to achieve your goals in life faster। Task second, every morning remind yourself about these new belief system to yourself। ओके, पॉजिटिव अफर्मेशंस की हमने जो बात की थी उसमें आप ये बिलीफ सिस्टम कवर कर सकते हैं। सो की लर्निंग्स फ्रॉम टुडेज ट्रेनिंग, जो अभी जो चैप्टर हुआ उसके की लर्निंग्स क्या है? बिलीव्स डिटरमाइंस द साइज एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ आवर ड्रीम्स। अपना बिलीव जितना बड़ा होगा उतने ड्रीम्स बड़े अचीव होंगे, अगर बिलीव छोटा है तो ड्रीम्स भी उतने छोटे अचीव होंगे, और बिलीव नहीं है, लिमिटिंग बिलीव्स है, तो ड्रीम्स कभी भी अचीव नहीं होंगे। तो बिलीव शुड बी ऑन द हायर साइड। फर्स्ट बिलीव योरसेल्फ, देन बिलीव ऑफ योर अपलाइन, बिलीव ऑन योर कंपनी।
Okay, so beliefs are more important. Your belief are more powerful than you think. हमने एक एलिफेंट का एग्जांपल देखा और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो लिमिटिंग बिलीफ के बारे में हम दे सकते हैं, बट टाइम को देखते हुए हम ज्यादा एग्जांपल नहीं कर सकते। हाथी का एग्जांपल लिया, जिसको जब वो छोटा होता है एक छोटी रस्सी से बांधा होता है और उसके वो तब ट्राई करता है वो रस्सी को तोड़ने का, बट उसकी उम्र छोटी होती है, उसकी तब उतनी ताकत नहीं होती है कि वो रोप को तोड़ सकता है। और तब एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम उसके दिमाग में बैठती है कि ये रोप को मैं तोड़ नहीं सकता, और वो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम वो जब बड़ा होता है वो ऐसे 10 रोप को भी एक साथ बांध दिया तो भी वो तोड़ सकता है, तभी भी वो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम की वजह से वो डोर को तोड़ने का कोशिश नहीं कर सकता करता है। इन द सिमिलर फैशन हमारे लाइफ में हमारे जो पेरेंट्स है, हमारा जो अपब्रिंगिंग हुआ है, हमारे जो टीचर्स है, हमारे जो कलीग्स है, टीममेट्स है, उन्होंने हमको डीमोरलाइज किया है एंड डीमोटिवेट किया है। हमारे जो बिलीफ्स है उसको लिमिट किया है कि तुम ये नहीं कर सकते हैं और ये तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे दिमाग में बार बार इंस्टॉल करने से हमारे जो बिलीफ सिस्टम है वो लिमिटिंग हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे बड़े हाथी कभी भी रस्सी तोड़ सकता है, इन द सेम वे आप ये जो पुराना बिलीफ सिस्टम है उसको कभी भी आप एक मोमेंट में तोड़ सकते हैं, न्यू बिलीफ सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो और काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन नॉट आउट परफॉर्म योर बिलीफ सिस्टम। जब तक आप बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक आप कितना भी कोशिश करो आपका रिजल्ट्स जितना आपको चाहिए उतना नहीं आएगा। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम। फोर्थ पॉइंट इज इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, चेंज योर बिलीफ्स। आपके बिलीफ चेंज करिए, विल बी हैप्पी, लाइफ विल बी बेटर एंड योर बिलीफ्स कैन बी चेंज इन वन हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में चेंज हो सकते हैं। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी जी ने एक हार्ट बीट में उन्होंने डिसीजन लिया था कि दिस इज इनफ, ये अंग्रेज लोगों को अब यहाँ से भगाना है। एंड फिर वो इंडिया में आए और आगे आप जानते हैं ही बिकम फादर ऑफ द नेशन। सेम मदर टेरेसा ने भी जब वो चाइल्ड को देखा तो एक मोमेंट में डिसीजन लिया था कि आई विल रन ऑर्फनेज, मैं एक अनाथालय चलाऊंगी। तो इन द सिमिलर वे एक मोमेंट में आप आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो लिमिटिंग बिलीफ से आप हायर साइड बिलीफ या पॉजिटिव बिलीफ की तरफ लेके जा सकते हैं। सो दिस इज the learnings, key learnings. And now moving on the next chapter, goal settings, system for massive success, chapter number 7, goal settings for massive success। क्या सिस्टम होना चाहिए गोल सेटिंग का, इसके ऊपर आने वाले 2-3 सेशन में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि गोल्स आर द डायरेक्शंस एंड बिलीफ सिस्टम आर द फ्यूल टू अचीव दोज गोल्स। बिलीफ सिस्टम के ऊपर हमने बात करी और उसको कैसे फ्यूल देते रहना है आने वाले कुछ सेशन में, और उसके ऊपर बात करेंगे। बिकॉज बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आएंगे जहाँ पे हम बिलीफ सिस्टम का बात करेंगे, गोल का बात करेंगे, और वो सब इंटरलिंक्ड है, को रिलेटेड है। तो आपको सब चीजें जो है एट द एंड ऑफ द सेशन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड गोल। ड्रीम जिसको एक डेडलाइन हम सेट करते हैं कि इस टाइम में मुझे ये ड्रीम अचीव करना है। जैसे कि मुझे अभी 2000 का वाउचर आ रहा है, मुझे 5000 पे जाना है, दैट इज योर ड्रीम। बट कब तक जाना है, मान लीजिए उसको आपने डेडलाइन दे दिया कि 2 महीने में मैं मेरा जो वाउचर है 5000 पे लेके जाऊंगा। तो जिस दिन उसको आप डेट देंगे उस दिन वो ड्रीम आपका गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अ ड्रीम विद डेडलाइन बिकम्स गोल। सो व्हाई डेडलाइन? बिकॉज क्लियरिटी प्रीसीड्स सक्सेस। जब तक एक क्लियरिटी नहीं होती है तब तक सक्सेस नहीं मिलेगा। आई विल रिलेट यू with one example so that you can clearly understand what I want to say. Suppose आपके पास ये एक एग्जांपल के लिए दिया है, एक बहुत पावरफुल गाड़ी है एंड प्रोजेक्शन लैंप है। अभी ये गाड़ी में मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है कि इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। ओके, और ये 6 सिलेंडर गाड़ी आती है। ओके, रेगुलर गाड़ी जो है 4 सिलेंडर गाड़ी होती है, 6 सिलेंडर गाड़ी आती है एंड 240 bhp है इसका, 240 bhp। रेगुलर हमारी जो गाड़ी आती है आर्टिगा वगैरह वो 110 bhp की होती है। एंड
कुछ गाड़ियां 90 bhp की होती है, इट इज विद 240 bhp, इतनी पावरफुल गाड़ी है। ट्यूबलेस टायर आते हैं, पंचर नहीं होते हैं, मतलब पंचर होने के बाद भी आप 100 किलोमीटर जा सकते हैं। ये सब इसमें फैसिलिटी है, मतलब एयर बैग्स है, एंड 360 रोटेटिंग कैमरा होता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा होता है, क्लाइमेट कंट्रोल है, सब होता है। बट सपोज इसके जो मिरर है, आगे जो फ्रंट लुकिंग जो ग्लास है, उसके ऊपर डस्ट है या फॉग आ गया है, एंड यू आर नॉट एबल टू सी, तो कितना भी पावरफुल गाड़ी होने दीजिए, आप इसको चला नहीं पाएंगे अनलिश इसको आप क्लियर नहीं करते। जो डस्ट है एंड फॉग है, उसको जब तक क्लियर नहीं कर सकते, पावरफुल गाड़ी होने के बावजूद भी आप इसको ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक से कर सकते हैं, बट देर इज अ प्रोबेबिलिटी एंड चांस ऑफ एक्सीडेंट। आपका मिरर जो है डस्ट से भरा हुआ है या फॉग से भरा हुआ है, आपको आगे जो जो डेस्टिनेशन है या आपका जो रास्ता है वो क्लियरली नहीं दिखेगा, इंस्टेड ऑफ गाड़ी कितना भी पावरफुल होने दीजिए। तो ड्रीम्स के बारे में भी ऐसे ही होता है, हमारे जो ड्रीम्स है ना वो क्लियर नहीं होते हैं, एंड जब तक वो ड्रीम्स क्लियर नहीं होते हैं, कितना भी पावरफुल आपका बिलीफ सिस्टम होने दीजिए, उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि ये सब को रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है, बिलीफ सिस्टम ड्रीम जो है। तो बिलीफ सिस्टम कितना भी पावरफुल होने दीजिए, ड्रीम आपका जब तक क्लियर नहीं है, जैसे ये मिरर है या फॉग है, या जो मिरर के ऊपर फॉग या डस्ट है, इसको हम वाइपर से पानी मार के कम कर सकते हैं, या क्लाइमेट कंट्रोल, अगर एसी है आपका गाड़ी में, क्लाइमेट कंट्रोल है, तो उसको ऑन करके आप फॉग हटा सकते हैं मिरर से। इन द सिमिलर फैशन डेडलाइन इसलिए चाहिए कि क्लियरिटी आएगी कि ड्रीम कब तक अचीव करना है। तो वो डेडलाइन से वो क्लियरिटी आएगी कि जो टारगेट लिया है, 2000 का वाउचर 5000 करना है, या मुझे सिल्वर से गोल्ड टैग में जाना है, जो भी है कब तक जाना है, वो डेडलाइन जब तक नहीं देंगी तब तक आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। एंड द क्लियरर यू आर अबाउट योर ड्रीम्स एंड गोल्स, द ग्रेटर आर द चांस यू आर टर्निंग देम इनटू रियलिटी। जितना भी आप गोल के लिए क्लियर होंगे, उतना चांसेस है कि आप वो गोल को अचीव कर सकेंगे। दैट इज व्हाई योर ड्रीम शुड बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर गोल्स एंड ड्रीम्स होने चाहिए। सो मेक अ टाइमलाइन फॉर योर ड्रीम्स एंड गोल्स। जैसे मैंने बोला कि एक डेडलाइन डाल दीजिए एंड उसको अचीव करने का कोशिश करिए। सो डोंट सेट टू स्मॉल और टू बिग गोल्स। मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि हमारा पे आउट चल रहा है 2000 रुपए का, फिर हमारा अपलाइन बोलता है कि गोल सेट करो, ड्रीम्स रखो। फिर हम एक पेपर लेते हैं एंड हम गोल डाल देते हैं कि आने वाले 6 महीने में मेरा 1 लाख रुपए इनकम होना चाहिए, या मुझे ये बाइक परचेस करनी है, ऐसे गोल लिखते हैं ना हम लोग। तो ये बहुत बड़ा ड्रीम हो गया। एंड बहुत छोटा भी मत लिखिए, अभी 2000 का पे आउट है तो मेरा 3000 का पे आउट, मतलब ये छोटा हो गया। तो ऐसा गोल लिखिए जो रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो, मेजरेबल हो। तो बहुत बड़ा गोल अचीव करते हैं और उस कोशिश में 2-3 महीने लगातार हम कोशिश करते हैं, एंड कुछ बैड इंसिडेंट्स हमारे साथ होते हैं। तो क्या होता है कि फिर हमको लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, एंड हम फिर वो ड्रीम गोल सब भूल जाते हैं। और हो सकता है कि तभी चांस हो, अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं रहेंगे तो हो सकता है रिजल्ट्स आने के तभी चांसेस थे जब आपने क्विट किया। तो डोंट सेट टू स्मॉल और टू बिग गोल्स। रिटर्न गोल्स आर मोस्ट लाइकली गेट फुलफिल्ड। गोल, देखिए साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो गोल्स हम लिखते हैं, और उसमें आगे अभी गोल्स की बात हो रही है, ड्रीम्स की नहीं, रिटर्न गोल्स मीन्स विद डेडलाइन, ड्रीम्स विद डेडलाइंस बिकम गोल्स। सो रिटर्न गोल्स आर मोर लाइकली टू बी फुलफिल्ड। हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि एक बुक है, व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। ये एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और उसके ऊपर एक किताब ली गई है, ऊपर लिखा है इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। और उसमें एक इसके जो ऑथर थे, इन्होंने जो मार्क, जो ऑथर है, उन्होंने एक सर्वे किया जब ये किताब लिखने वाले थे तब। ओके, मतलब ये चीजें जो है क्लास में नहीं सिखाते, अगर वो आप मैनेजमेंट स्कूल में भी हो या यूनिवर्सिटी में भी हो, जो बातें हम नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में आपको सिखाते हैं,
ये किसी स्कूल या कॉलेज में आपको सिखाई नहीं जाते, चाहे वो आप एमबीए फाइनेंस भी करो। तो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी फ्रॉम 1979, 3% आर हैविंग रिटन गोल्स, मतलब जो उनके स्टूडेंट्स है उसके ऊपर ये सर्वे किया गया था, जो हार्वर्ड में सीखते हैं, मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो करते हैं। तो 3% स्टूडेंट ऐसे थे जो गोल्स लिख के रखते थे। 30% हैव गोल्स, बट वो गोल्स राइटिंग में नहीं थी। 13% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके गोल्स भी है, बट उन्होंने राइटिंग में नहीं लिखे थे। ओनली 3% स्टूडेंट ऐसे थे जो गोल राइटिंग में लिख के रखते थे। एंड 84% जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स की डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक गोल्स, मतलब जब पास आउट हो जाएंगे कितना मार्क आएगा फिर हम डिसाइड करेंगे कि आगे लाइफ में क्या करना है, ये मेंटेलिटी रखने वाले 84% थे। और यही मेंटेलिटी अभी भी 84% लोगों की होती है कि जब पास आउट हो जाएंगे कितना मार्क आएगा उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है आगे लाइफ में। बट आफ्टर 10 ईयर, जब 10 साल कंप्लीट हुए, तो ये जो ऑथर थे उन्होंने नोटिस किया कि 3% लोग ऐसे जिन्होंने गोल लिख के रखे थे एंड उनके प्लान जो है लिख के रखे थे, वो जो 84% ये जो लोग थे, मतलब ये और 13% जिनके ग्लोथ थे पर उन्होंने रिटर्न नहीं लिखे थे, तो कुल मिला के 97% लोग हो गए। ये 97% लोगों का जितना भी इनकम था उससे 10 टाइम ज्यादा इनकम जो है ये 3% लोगों था, बिकॉज ऑफ द रिटर्न ड्रीम्स। उनका एक क्लियर पाथ था कि मुझे क्या ड्रीम्स अचीव करने हैं और कब तक अचीव करने हैं, एंड दैट इज व्हाई दे बिकम सक्सेसफुल। So written goals are very important. That's why every time you are applying and we ask you to write down your goals. So there is a formula for goal setting. जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेनर जो है आपको एक फॉर्मूला बताते हैं स्मार्ट। स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक, मतलब क्या एग्जैक्टली चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको मोबाइल लेना है, तो कौन सी कंपनी का लेना है? जैसे कि मान लीजिए आपको मोटरोला कंपनी का मोबाइल लेना है, तो मोटरोला कंपनी का कौन सा मॉडल लेना है? उसमें 8 GB वेरिएंट चाहिए, 6 GB चाहिए, 4 GB चाहिए, उसमें कैपेसिटी कितना चाहिए, कैमरा कितना चाहिए, कलर कौन सा चाहिए। इट शुड बी स्पेसिफिक कि मुझे ये लेना है। अगर बाइक लेना है तो कौन से लेना है, अगर मम्मी के लिए गोल्ड लेना है, रिंग लेना है, तो कितने ग्राम का लेना है, कौन से ज्वेलर से लेना है, कितना प्राइस चल रहा है, कितने दिन में मुझे अचीव करना है। इट शुड बी स्पेसिफिक। तो स्मार्ट में यस जो है स्पेसिफिक के लिए है। यम फॉर मेजरेबल, मतलब वो मेजरेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं मून पे चला जाऊंगा ये मेरा ड्रीम है, मतलब इट इज नॉट मेजरेबल, मतलब एंड वो रियलिस्टिक भी नहीं है। ऐसे गोल होने चाहिए जो रियलिस्टिकली आप अचीव कर सकेंगे। सो अचीवेबल होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए एंड रियलिस्टिक चाहिए, एंड टी फॉर टाइम बाउंडेड। तो स्मार्ट गोल्स तो होने चाहिए। मैं एक आपको अलग फॉर्मूला देता हूं जिसको बोलते हैं स्पार्क फॉर्मूला फॉर गोल्स। सो स्पार्क फॉर्मूला फॉर गोल्स इज, जब भी आप आपके गोल्स लिखेंगे, स्पीक एंड शेयर विद अदर्स रेगुलरली। मतलब जैसे कि आपने गोल सेट किया कि मैं 5,000 रुपए नेक्स्ट मंथ से या 3 महीने के बाद मेरा पे आउट सेट करूंगा, या अभी मेरा 5,000 पे आउट आ रहा है मंथली, मुझे उसको 15,000 रुपए पे लेके जाना है और मेरा टारगेट पीरियड है 3 महीने का। तो जब ये गोल सेट करेंगे तो स्पीक इट with your family, with your friends, with your teammates, with your upline. Share your dreams and goals with others on a regular basis. तो इससे क्या हो जाएगा, आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैंने अभी इतने सारे लोगों के साथ बोल दिया है तो मुझे किसी भी हालत में ये कंप्लीट करना है, अदरवाइज दे विल स्टार्ट टीजिंग मी। वो मेरा मजाक उड़ाना स्टार्ट करेंगे कुछ दिन के बाद अगर मैं ये अचीव नहीं किया तो। सो बाय दिस फियर यू विल स्टार्ट वर्किंग फॉर दोस गोल्स। So that is scientific reason why you have to speak and share with others regularly. So speak and share your goals and dreams with others regularly. Pocket cards and photos. If your goals are physical goals, जैसे कि आपको बाइक लेना है, मोबाइल लेना है, गोल्ड चेन लेनी है, या जो भी आपका अदर फिजिकल गोल होगा, अगर उसकी कोई फोटो है तो फोटो आपके जेब में रखिए।
तो जब भी आप जेब में आपका हाथ जाएगा, मोबाइल निकालने के लिए जाएंगे, या मोबाइल के आप वॉलपेपर पे भी वो ड्रीम लगा सकते हैं। जैसे कि आपको कोई बाइक लेनी है, मान लीजिए आपको एक बजाज प्लैटिना लेना है, एक्चुअली कोई नहीं लेता, कोई एग्जांपल बोल रहा हूँ बजाज प्लैटिना बाइक लेना है, तो उसका अच्छा वॉलपेपर मिलता है ऑनलाइन। तो वो वॉलपेपर आपके मोबाइल पे होना चाहिए कि ये मेरा गोल है। आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप पे वो वॉलपेपर होना चाहिए कि मुझे ये गोल अचीव करना है। और अगर पॉसिबल है, अभी तो पॉसिबल है, आप कलर प्रिंट निकाल सकते हैं, कोई भी चीज जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उसका फोटो निकालिए एंड वो पोस्ट कार्ड की तरह पे जेब में रखिए, ताकि वो हमेशा आपको विजिबल होता रहे और वो आपको रिमाइंड करता रहे, अरे ये मेरा गोल है, अचीव करना है, इसके लिए मैंने आज क्या किया, मैंने कितने प्लान किए, मैंने कितने लोगों को कॉल किया, फॉलो किया, तो वो रिमाइंड करता रहेगा आपको। दैट इज वाई कार्ड्स, पॉकेट कार्ड्स आर इम्पोर्टेंट। और फोटोज इफ पॉसिबल, आप जब भी सोएंगे आपके बेडरूम में उसका फोटो लगाओ, जब भी उठेंगे वो दिखना चाहिए, सोने से पहले वो दिखना चाहिए। सोने से पहले इसलिए दिखना चाहिए कि कल आपका प्लानिंग हो जाएगा सोने से पहले, कि कल ये ड्रीम अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, और उठने के बाद वो दिखना चाहिए कि कल मैंने जो प्लानिंग किया था उसको अचीव करना है, क्योंकि मुझे ये ड्रीम फुलफिल करना है। सो दैट इज वाई फोटोज एंड कार्ड्स आर इम्पोर्टेंट। अनाउंस इन एवरी प्रोग्राम, जब भी कंपनी के प्रोग्राम होंगे या आपके जो अपलाइन है प्रोग्राम लगाएंगे उसमें आपको शेयरिंग का टाइम दिया जाएगा, तो अनाउंस योर ड्रीम्स एंड गोल्स सो दैट आपसे बाकी जो आपकी टीममेट्स है वो इंस्पायर हो सके और उनको मोटिवेशन मिले कि हाँ मेरा जो अपलाइन है, मेरा जो स्पॉन्सर है, उसने भी उसका गोल सेट किया है, वो अगर वो कर रहा है तो मुझे भी करना पड़ेगा। यू कैन इन्फ्लुएंस। बट दूसरा एक रीजन है कि आपकी एक सोशल कमिटमेंट बन जाएगी। जब ये प्रोग्राम में अनाउंस कर देगी कि मुझे ये गोल अचीव करना है इतने दिन में, दैट बिकम्स अ सोशल कमिटमेंट। एंड फिर आपका कोई मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इसलिए कम से कम वो गोल्स अचीव करने का, ड्रीम्स अचीव करने का आप कोशिश करेंगे। सो दैट इज साइंस बिहाइंड इट। अनाउंस इन एवरी प्रोग्राम। रीड योर गोल्स डेली, जब भी आप मॉर्निंग में उठेंगे तो इन द फॉर्म्स ऑफ गोल्स, फोटोज, मैंने बोला फोटोज के ऊपर डेट लिखिए, जैसे कि फोटो आपने लगाया वॉल पे तो उसके नीचे डेट लगाइए, या जो वॉलपेपर आप रख रहे हैं उसके नीचे भी डेट रखिए कि दिस इज माय डेडलाइन टू अचीव दिस गोल, एंड रीड इट डेली, कीप देम अराउंड यू। दैट मीन्स ये जो ड्रीम्स एंड गोल्स है ना, वो हमेशा आपके आसपास होने चाहिए इन द फॉर्म्स ऑफ फोटो, इन द फॉर्म्स ऑफ स्पीच। और जब भी आप शेयरिंग करेंगे लोगों के साथ, आप जब भी प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, तो ये आपको रिपीटेडली, मतलब ये आपके पास अराउंड होने चाहिए इन योर कन्वर्सेशंस विद अदर्स। आप जब भी फोन पे बात करेंगे तो भी इसका जिक्र होना चाहिए, तो ये आपके पास हमेशा रहेंगे, तो दे विल कीप यू अलाइव। आपका बिलीफ सिस्टम हाई रखेंगे, आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेंगे, आपको हमेशा ऑन द फिट्स रखेंगे, मतलब मूव होने के लिए हमेशा आपको मोटिवेट रखेंगे, एक फ्यूल देंगे, आपको एनर्जी देंगे। तो साइंस बिहाइंड सेटिंग गोल्स हम अभी देखेंगे थोड़ा सा। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड सेटिंग गोल्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ गोल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गोल्स। फर्स्ट इज रिजल्ट बेस्ड गोल, जैसे कि मैंने अभी बोला, मोबाइल का हमने बात किया, बाइक का हमने बात किया, या गोल्ड ऑर्नामेंट्स का हमने बात किया। सो दीज आर द रिजल्ट, मतलब एक बार आपने वो गोल कंप्लीट कर दिया तो आपको कुछ फिजिकल प्रोडक्ट या फिजिकल थिंग मिलेगी आपको। एंड सेकंड इज प्रोसेस बेस्ड गोल, जो बड़े गोल होते हैं, दैट इज प्रोसेस बेस्ड गोल्स। एंड फर्स्ट इज रिजल्ट बेस्ड गोल्स। एक होते रिजल्ट बेस्ड गोल एंड दूसरे होते प्रोसेस बेस्ड गोल्स। जो तो नेक्स्ट अपना सेमिनार होगा ट्रेनिंग का, उसमें इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा हम अभी जानकारी लेते हैं इसके बारे में। रिजल्ट बेस्ड गोल्स आर दोज गोल्स in which in the end you will get the products or results you desire। जैसे कि आपने बाइक अचीव कर लिया या मोबाइल अचीव कर लिया, तो दीज आर द रिजल्ट बेस्ड। एक बार वो अचीव हो गया तो आपका गोल कंप्लीट हो गया। बट प्रोसेस बेस्ड गोल्स आर डिफरेंट। मैं रिपीट करता हूं, पॉइंट नंबर 1 क्या है? रिजल्ट बेस्ड गोल है। वो रिजल्ट बेस्ड गोल अचीव करने के लिए प्रोसेस बेस्ड, वो गोल अचीव करने के लिए जो प्रोसेस लगने वाली है, वो प्रोसेस में भी गोल ब्रेकअप होना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोसेस बेस्ड गोल्स। मतलब जैसे कि आपको 1 लाख रुपए इनकम करनी है, आपका भी हो सकता है, बट इट टेक्स प्रोसेस, कि पहले आपका 2,000 का होगा, फिर 5,000 का होगा, फिर 10,000 का होगा।
तो 2000 का होने के लिए आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, उसका एक गोल सेट करना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस बेस्ड गोल। फिर 2000 से 5000 तक पे आउट लेके जाने के लिए प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। सो दैट इज योर सेकंड प्रोसेस बेस्ड गोल। थर्ड प्रोसेस बेस्ड गोल क्या होगा कि 5000 से आपको 10,000 या 15,000 का टारगेट रखना पड़ेगा। सो इन दिस वे प्रोसेस बेस्ड गोल्स are the tasks you need to perform to achieve your goals। गोल्स नंबर वन जो रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स है ना, उसको ये सपोर्ट करेगा प्रोसेस बेस्ड गोल्स। सो मेन ये हमको काम जो करना है वो प्रोसेस बेस्ड गोल पे काम करना है, तो रिजल्ट बेस्ड गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। सो यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्सलेंस इन द प्रोसेस, रिजल्ट्स आर द ऑटोमेटिक। You take responsibility for excellence in the process, results are automatic। इसका मीनिंग ये है कि प्रोसेस का जो हमारा दूसरा मैंने बोला प्रोसेस बेस्ड गोल होते हैं, उसमें अगर आप महारत हासिल कर देते हैं, एक्सेलेंस अचीव करते हैं, तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। पहले वाले जो गोल्स है ना छोटे छोटे, जैसे बाइक अचीव करना है, बाइक अचीव करने के लिए आपका पे आउट जो है कंसिस्टेंटली आना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपने उसको लोन पे लिया, ईएमआई पे लिया, तो ईएमआई कैसे जाएगा अगर आपका पे आउट सेट है तो पे आउट कब आएगा जब प्रोसेस बेस्ड गोल होंगे कि इस महीने मुझे ये प्रोसेस करनी है तो मेरा इतना पे आउट आएगा। तो प्रोसेस गोल आप अचीव करना स्टार्ट कर देंगे तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो योर क्लियरिटी ऑन डेली एक्शंस इज द फर्स्ट स्टेप इन अचीविंग गोल्स। कि अब जैसे कि हमने बात करी कि हमको 2000 से 5000 पे आउट के लिए जाना है, तो 2000 से 5000 पे आउट की तरफ जाने के लिए मुझे डेली क्या काम करने पड़ेंगे, कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे, कितने लोगों का लिस्ट में नाम ऐड करना पड़ेगा, कितने लोगों को कॉलिंग करना पड़ेगा, कितने लोगों का फॉलोअप लेना पड़ेगा, कितने मीटिंग्स मुझे अटेंड करने पड़ेंगे, कितने मीटिंग्स मुझे लेने पड़ेंगे, कितने ट्रेनिंग्स अटेंड करने पड़ेंगे, कितने ट्रेनिंग्स कंडक्ट करना पड़ेंगे। इसका एक एक्शन डेली वर्कआउट होना चाहिए। वो भी कैसे करेंगे हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो आपका डेली एक्शन जो है ना वो डिसाइड करेगा कि आप कितना फास्ट गोल अचीव करेंगे। बिकॉज प्रोसेस अगर अच्छा होगा, प्रोसेस एक्सलेंस होगा, तो रिजल्ट बेस्ड गोल जो है ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। सो ब्रेक थ्रू गोल्स होते हैं हमारी लाइफ में, कुछ ब्रेक थ्रू गोल्स होते हैं, तो उसको कैसे डिफाइन किया जाए। अ गोल सो बिग दैट योर लाइफ विल टोटली ट्रांसफॉर्म इफ यू अचीव इट। तो ऐसा एक ब्रेक थ्रू गोल रखिए सामने, एक ब्रेक थ्रू गोल कि वो अचीव कर लिया आपने तो आपकी लाइफ जो है टोटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एंड वो अचीव करने के लिए फिर प्रोसेस क्या होगा, एंड उसमें फिर हमको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। कि जैसे एक ब्रेक थ्रू गोल है, मान लीजिए 10 लाख रुपए महीने का इनकम एक ब्रेक थ्रू गोल है, 5 लाख रुपए महीने का इनकम एक ब्रेक थ्रू गोल है, या हो सकता है आपके लिए 50,000 रुपए महीने का इनकम अगर आएगा तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ऐसा आप अगर सोचते हैं तो दैट इज ब्रेक थ्रू गोल फॉर यू। बट टू अचीव दैट मच ऑफ इनकम कंसिस्टेंटली, व्हाट प्रोसेस वी हैव टू फॉलो, वो बहुत जरूरी है। प्रोसेस बेस्ड गोल फिर हमको सेट करना है कि 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए मुझे हर महीने इनकम अचीव करने के लिए क्या प्रोसेस मुझे फॉलो करनी पड़ेगी। एंड वो प्रोसेस में छोटे छोटे डेली जो एक्शंस है वो हम कंप्लीट करते जाएंगे तो आपके टास्क के पास आप आराम से पहुंच सकते हैं, आपके डेडलाइन के अंदर आप गोल्स अचीव कर सकते हैं। सो एवरी न्यू लेवल ऑफ सक्सेस विल डिमांड अ न्यू वर्जन ऑफ यू। मतलब आपको ट्रेनिंग लेते रहना पड़ेगा, ये स्लाइड बताती है। आपको ट्रेनिंग लेता रहना पड़ेगा क्योंकि जितनी बड़ी अचीवमेंट होगी, जितना इनकम होगा, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, उतनी टीम बढ़ेगी, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। सो मेन थिंग इज ड्यूरिंग अचीविंग योर बिग गोल्स, कि मान लीजिए आपने एक बड़ा गोल रखा, जैसे कि 50,000 रुपए मुझे पेमेंट हर महीने सेट करनी है, ये 1 लाख रुपए पेमेंट सेट करनी है, या आपका मोटरोला का गोल था, या बजाज प्लेटिना का गोल था। ये गोल अचीव करते टाइम आप बहुत सारे लोगों को टीम में लेके आते हैं, बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं टीम पे, आप एज उनका मेंटर रोल प्ले करते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आप आपका गोल सेट करते हैं, गोल अचीव करते हैं, तो यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन। आपकी पर्सनालिटी में ड्रास्टिक चेंज होते हैं, सिर्फ आपकी पर्सनालिटी में नहीं होते, आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं फील्ड में।
एंड उनकी लाइफ में भी बहुत सारा फाइनेंशियली हेल्प करते हैं आप, सोशली उनको रिकॉग्नाइजेशन देने का काम करते हैं। तो ड्यूरिंग अचीविंग दीज बिग गोल्स व्हाट मैटर्स मोस्ट इज आप क्या बनोगे, आपका अकम्प्लिशमेंट क्या होगा, ये गोल अचीव करते करते आप कितने लोगों के लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस लेके आते हैं। सो दैट इज वेरी बिग अचीवमेंट रादर अचीविंग द फिजिकल गोल्स। वो तो फिजिकल गोल्स अचीव होंगे इस प्रोसेस में, बट कितने सारे लाइफ को आप इन्फ्लुएंस करते हैं, कितने सारे लोगों को जिनकी इनकम को जरूरत थी, अगर उसका 1,000 रुपए का भी पे आउट निकल गया तो हो सकता है वो ट्यूशन फी देगा, हो सकता है उसका ट्रैवलिंग का जो बस का कॉस्ट है, मतलब घर से कॉलेज तक आने के लिए या ट्यूशन के लिए जाने के लिए, वो भी काम अपने हल्का कर दिया। तो ये बहुत बड़ा काम होता है, आप बहुत बड़ी हेल्प करते हैं लोगों की। तो आप सिर्फ आपके गोल नहीं अचीव कर रहे, आप एक बहुत बड़ा अकम्प्लिशमेंट करते हैं लाइफ में। जब ये बड़ा गोल अचीव करने के प्रोसेस में आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं और बहुत सारे लोगों के लाइफ में आप ड्रास्टिक चेंजेस लेके आते हैं। सो ड्यूरिंग अचीविंग योर बिग गोल व्हाट मैटर मोस्ट इज द नॉट व्हाट यू गेट, आपको जो मिलता है उसका मैटर नहीं है, बट व्हाट यू हैव बिकम। आप एक रोल मॉडल बन गए बहुत सारे लोगों के लिए, आप एक मेंटर बन गए, आप एक सक्सेसफुल अपलाइन बन गए, इट मैटर्स मोर, ये बहुत मैटर करता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। तो प्रोसेस बेस्ड गोल जो है ना उसके ऊपर फोकस करके काम करेंगे तो जो रिजल्ट बेस्ड गोल है ना वो ऑटोमेटिकली काम हो जाएगी। So for next session, we will need 3 goals that I asked you to write it down in the last session. So if not done, do it now. Write down 3 goals if you want to achieve in the next 6 to 12 months. जो ये सेशन खत्म होगा ना तो मैं कुछ टिप्स दूंगा वो गोल्स कैसे राइट करते हैं। लास्ट फ्यू 5 to 10 मिनट्स में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आप वो 3 गोल्स लिखिए। नेक्स्ट सेशन में हम उसके ऊपर बात करेंगे तो लिख के चलिए हमारे पास। सो फॉर नेक्स्ट सेशन विल नीड 3 गोल्स एंड जो आपके नोटबुक है एक सिंगल पेज पे एक गोल का हेडिंग लिखना है कि जो भी आपका होगा, जैसे कि मोटरोला ब्लैक कलर 6 GB 256 GB, मतलब जो होता है ना इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज जो भी होता है, और इतना मेगापिक्सल का चाहिए, तो जो भी होगा आपका गोल फर्स्ट पेज पे। सेकंड बजाज प्लेटिना बाइक, तीसरा जो भी होगा, मतलब आपका जो गोल है वो लिखना है नेक्स्ट पेज पे, सेकंड पेज, एंड थर्ड पेज पे थर्ड, और नीचे जो है पूरा पेज ब्लैंक होना चाहिए। तो 3 पेजेस के ऊपर आपको 3 गोल लिखने हैं। एंड जो ब्लैंक जो जगह है ना उसमें क्या करना है, टास्क है आज के लिए 3 गोल्स लिखना है। ऑन द ब्लैंक सिंगल पेज राइट डाउन 5 रीजंस व्हाई यू वांट टू अचीव दिस गोल्स। ये गोल आप क्यों अचीव करना चाहते हैं, ये गोल अगर अचीव कर लिया आपने तो आपके लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस आने वाले हैं, या आपकी फैमिली के लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस आने वाले हैं ये गोल अगर आपने अचीव कर लिया। सो ऑन द फर्स्ट पेज टाइटल ऑफ द फर्स्ट गोल एंड 5 रीजंस बिलो इट। पहले गोल के नीचे वो गोल अगर अचीव करेंगे तो वो क्यों अचीव करना है, व्हाई व्हाट आर द रीजंस टू अचीव, उससे क्या होगा, ये पहले गोल के नीचे लिखिए। सेकंड पेज पे सेकंड गोल लिखिए, उसके 5 रीजन लिखिए, एंड थर्ड पेज पे थर्ड गोल टाइटल एंड उसके नीचे 5 रीजन। दिस इज टास्क फॉर टुडे। फिर इसका ब्रेकअप करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तो इसको लिखिए। सो इफ यू आर नॉट एबल टू राइट 5 clear reasons why achieving these goals 1 2 3 are important for you, you will not find a correct vision, emotions and burning desire to achieve it. If you are struggling to write 5 clear reasons, then your goal is not clear, and unless and until your goal is not clear you are not going to achieve it, because you will not find passion to achieve those goals. You will not find perfect emotions, a vision, a burning desire to achieve those goals. So these reasons are important. So that is why मैंने स्टार्ट ही किया था कि क्रिस्टल क्लियर गोल होना चाहिए। दैट मीन्स यू शुड नीड एटलीस्ट 5 रीजंस। तो राइट डाउन 5 रीजंस, टाइम ले लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। टास्क ये सेशन खत्म होने के बाद आप कंप्लीट कर सकते हैं।
एंड आपको रिमाइंडर करना है कि इफ यू आर फाइंडिंग और स्ट्रगलिंग टू राइट द रीजंस, योर गोल इज नॉट क्लियर, सो टेक सच अ गोल दैट यू कैन फाइंड एटलीस्ट 5 रीजंस टू अचीव इट। वो गोल सेट करिए कि उसके लिए कम से कम 5 रीजन आपके पास चाहिए कि ये अचीव करूंगा तो मेरे लाइफ में ये चेंज हो सकता है, क्योंकि ये मुझे करना है इसलिए मैं ये गोल अचीव करना चाहता हूँ। 5 रीजन आपके पास चाहिए, स्ट्रॉन्ग रीजन, तो ये आपका क्लियरिटी है। क्लियरिटी ऑफ एवरीडे एक्शन इज क्रिएशन टू अचीव योर गोल। अब जैसे कि मान लीजिए गोल नंबर 1, गोल नंबर 2, गोल नंबर 3 है, अचीव कर दिया, गोल नंबर 2 3 असाइड रखिए। गोल नंबर 1 के लिए डेली क्या एक्शन लेना पड़ेगा और क्या एक्शन इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, उसको भी आपको फाइंड आउट करके रखना है, क्योंकि सबका गोल अलग होगा तो सबके जो टाइप ऑफ एक्शन है वो अलग अलग होगा, इसलिए आपको आपके 3 लिखने हैं। सो फॉलो दिस स्टेप्स जो आज भी हमने डिस्कस किए। हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए, 2 चैप्टर पे हमने डिस्कशन किया। एक किया बिलीफ सिस्टम के ऊपर, हमने हाथी का एग्जांपल दिया, हमने स्नेक बाइट का एग्जांपल लिया, नॉट स्नैक्स, ओके, स्नेक बाइट का एग्जांपल लिया। एंड सेकंड हमने मोहनचंद गांधी, महात्मा गांधी जी का एग्जांपल लिया, एंड मदर टेरेसा का एग्जांपल लिया बिलीफ सिस्टम के लिए। फिर हमने गोल सेटिंग के ऊपर बात की। 2 टाइप्स ऑफ गोल्स होते हैं, एक फिजिकल गोल जिसको हम अचीव करते हैं, एंड दूसरा सिस्टम होता है वो फिजिकल गोल अचीव करने के लिए जो प्रोसेस लगता है, वो प्रोसेस में भी गोल सेट करने पड़ते हैं। सो प्रोसेस बेस्ड गोल, एक रिजल्ट बेस्ड गोल एंड दूसरा होता है प्रोसेस बेस्ड गोल। तो 3 गोल लिखिए जो आपको आने वाले 6 से 12 महीने में अचीव करने हैं। क्यों अचीव करने हैं उसके 5 रीजन लिखिए। तो की लर्निंग्स यहाँ पे लिखिए, क्लियरिटी प्रीसीड्स सक्सेस, द क्लियरर यू आर अबाउट ड्रीम्स गोल्स ग्रेटर देन द चांसेस ऑफ टर्निंग। मतलब क्लियर होना चाहिए तब जाके वो जो ड्रीम्स है वो गोल्स में कन्वर्ट होते हैं, और कन्वर्ट होने के बाद फिर हम उसको अचीव कर सकते हैं। जब तक क्लियरिटी नहीं है, रीजंस नहीं है कि मुझे गोल क्यों अचीव करना है, सिर्फ गोल लिख के क्या फायदा है। सो दैट इज व्हाई राइट डाउन योर गोल ऑन द टाइटल एंड 5 रीजंस टू अचीव इट। Goals must be specific, measurable, and time bounded. Third one is during achieving your big goals, what matters most is not what you get, but what you have become in the process of accomplishing the goals. You will become a wonderful person. एक अच्छे मेंटर बनेंगे, एक अच्छे फ्रेंड बनेंगे, एक अच्छे टीममेट बनेंगे। तो ये बहुत सारे अकॉम्प्लिशमेंट भी साथ में मिलने वाले हैं, एंड आपके अचीवमेंट भी साथ में कंप्लीट होने वाले हैं। सो दिस इज फॉर टुडे। रिजल्ट बेस्ड गोल्स और प्रोसेस बेस्ड गोल के बारे में मैंने बात की, और स्पार्क सिस्टम के बारे में बोला मैंने। स्पार्क में सबसे जो है स्पीक करना है एंड शेयर करना है। पी मतलब फोटोज का हमने बात किया, आपको पॉकेट साइज फोटोज करने हैं आपके जो गोल्स है उसके, एंड आपको अनाउंस करना है इन द सेमिनार्स, इवेंट्स में अबाउट योर गोल्स। फिर आपके अराउंड में गोल्स रखने हैं, इसके बारे में हमने बात की। तो स्पार्क सिस्टम के बारे में हमने बात करी, और आने वाला जो सेशन है उसमें योर सुपर पावर्स टू अचीव दीज गोल्स, जो आपने 3 गोल सेट करी है ना, उसको अचीव करने के लिए जो सुपर पावर लगेगी और कैसे उसको अचीव करना है, उसका फुल प्रूफ प्लान पे हम डिस्कशन करेंगे आने वाले सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टुडे। और जब तक इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे लाइफ में, कितना भी थियोरेटिकल नॉलेज देके कुछ फायदा नहीं है। आप इसको लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। राइट डाउन योर 3 गोल्स फॉर नेक्स्ट टू 12 months. In the next session we will discuss the process to achieve it. So this is Bharat Handipur signing off until we meet again.